नमस्कार साथियों, ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान भूगोल पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो राजस्थान की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जलवायु क्या होती है, जलवायु के कारक क्या होते हैं, राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, राजस्थान में किस प्रकार की अलग अलग जलवायु के प्रकार वगैरह है वो देखेंगे। साथ ही साथ अपन कोफेन का जो वर्गीकरण है जलवायु का, जो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है और बहुत बार एग्जाम में उससे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो सीजन होते हैं, ऋतु होती है जलवायु के हिसाब से, उन ऋतुओं का बारे में देखेंगे। साल भर में कैसे है वो मौसम वगैरह बदलता है, किस प्रकार जैसे शीतकाल में किस प्रकार की कंडीशन रहती है, गर्मी में किस प्रकार की कंडीशन रहती है, मानसून के दौरान वर्षा ऋतु में कैसी रहती है। तो तीनों ऋतुओं के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ अपन यहाँ पे जलवायु से संबंधित जो दशाएं हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। टेम्परेचर कैसे रहता है, गर्मियों में कैसा रहता है, सर्दियों में कैसा रहता है, कैसी हवाएँ चलती है, उन सब के बारे में अपन देखेंगे। तो चलिए अपन राजस्थान की जलवायु को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को अच्छे से अध्ययन करते हैं। तो राजस्थान की जलवायु, तो सबसे पहले तो जानना जरूरी हो जाता है कि जलवायु क्या है। जलवायु क्या है, तो वो एक्चुअली जो मौसम होता है किसी स्थान विशेष का, उसकी जो मौसम की औसत दशाएं होती है उसको अपन जलवायु कहेंगे। जलवायु से तात्पर्य है कि मौसम की औसत दशाएं, मतलब 2, 4, 5, 10 दिन की कोई कंडीशन होती है वो जलवायु नहीं कहलाएगी। लंबे समय की दीर्घकालिक जो मौसमी दशाएं होती है उनका औसत है वो जलवायु कहलाएगा। जैसे 30, 25, 30, 40 साल का जो मौसम रहा है किसी स्थान विशेष पे, तो उस दौरान किस प्रकार की वहाँ पे मतलब मौसमी दशाएं रही है, उनका अध्ययन है वो जलवायु के अंतर्गत किया जाएगा। तो जलवायु क्या है, जलवायु किसी भूभाग या किसी स्थान के मौसम की औसत दशाएं होती है। मतलब औसत दशाओं का जलवायु कहेंगे अपन। दीर्घकालिक, इसको औसत दशाओं को इस टाइप से देख सकते हैं कि दीर्घकालिक, स्थान विशेष की दीर्घकालिक लंबे समय की, दीर्घकाल का मतलब क्या है, लंबे समय की जो मौसमी दशाएं होगी उनका अध्ययन जलवायु में करेंगे। उनको अपन जलवायु को लंबे समय काल की जो दशाएं होती है उनका, लंबे समय तक की जो कंडीशन रहेगी, मौसमी दशाएं रहेगी, उनका अध्ययन जलवायु में करेंगे। जैसे मौसम से तात्पर्य जैसे तापमान, उसमें देखेंगे अपन, आर्द्रता देखेंगे, वर्षा देखेंगे। ये एक तरह से जलवायु के तत्व भी हो सकते हैं। तो वायु दाब वगैरह, ये सब जो मौसमी दशाएं होती है स्थान विशेष की, उनका लंबे समय तक बने रहना। जैसे एक दिन की, जैसे आज कोई किसी स्थान विशेष पे आंधी जैसा मौसम बन गया, कल वहाँ पे बरसात का मौसम बन गया, तो वो जलवायु नहीं होगी, वो एक तरह से मौसम है। वो क्या है, मौसमी दशाएं हैं जो प्रतिदिन एक दिन में भी बदल जाती है। सुबह के समय मान लो ठंडी हवा चल रही थी, दोपहर को गर्मी हो गई, शाम को आंधी की जैसी कंडीशन बन गई और रात तक बरसात की। तो ये क्या हुआ, उस स्थान विशेष की दिन भर की मौसमी दशाएं हुई, वो जलवायु नहीं कहला के। जलवायु का तात्पर्य होता है किसी स्थान विशेष पे दीर्घकालिक लंबे समय की जो मौसमी दशाएं होती है उनको कहेंगे। वो एक तरह से स्थान विशेष की दीर्घकालिक मौसम की जो औसत होता है उसको कहेंगे। तो जलवायु और मौसम में डिफरेंस पता चल गया कि मौसम है वो क्या है, मतलब अल्पकालिक मौसम दशाएं हैं मतलब, और क्लाइमेट या जलवायु क्या है, दीर्घकालिक मौसमी दशाएं हैं। तो ये पता होना चाहिए। अब जैसे एक मानसून वर्ड यूज करेंगे अपन जलवायु में। मानसून, अपनी जलवायु, भारत की जलवायु मानसून उष्णकटिबंधीय मानसूनी कहलाती है, राजस्थान भी भारत में आता है, तो यहाँ की जलवायु भी मानसून का प्रभाव है। तो मानसून वर्ड का ये खोज एक अरबी नाविक थे, हिप्पोलस अरबी नाविक थे। इन्होंने सबसे पहले पता लगाया कि मानसूनी हवाएं हैं। वो नाविक थे, समुद्र में यात्रा वात्रा कर रहे थे, उस दौरान उनको पता चला कि इधर जाते समय क्या होता है कि गर्मियों में जब अपन चलते हैं इधर, तो अपने को नाव वगैरह में चलाने में ज़्यादा दम नहीं लगाना पड़ता, वो हवा के साथ में ऑटोमेटिकली चलने लग जाती है। तो उन्होंने लगा, अब वापस विपरीत दिशा में जब जाते थे तब उनको ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो उनको पता चला कि इसकी कोई हवाएं हैं वो पर्टिकुलर पैटर्न पे चलती है। उन्होंने ये, इनका नाम था हिप्पोलस, कहाँ के थे, अरबी नाविक थे। इन्होंने प्रथम शताब्दी में ये अध्ययन किया और इसके हिसाब से उसके बाद में ऑथेंटिक अध्ययन है उसका हुआ था भूगोलवेत्ता अल मसूदी के द्वारा मानसून का। तो इसी कारण मानसून ये अरब से थे, अरबी भाषा का शब्द है। मानसून किस प्रकार का भाषा है, अरबी भाषा में, अरबी में ये मौसम होता है, अरबी भाषा का शब्द है, वहाँ पे मौसम शब्द यूज किया जाता है इसके लिए। अरबी में क्या है, मौसम शब्द किया जाता है।
मौसम अर्थात मानसून, और मानसून का तात्पर्य या शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा जो हवाएं चलती है उनमें ऋतुवत परिवर्तन, सीजन के अनुसार विंड्स का बदल जाना। जैसे शीतकाल में उत्तर पश्चिम से मतलब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलेगी, और ग्रीष्म काल में क्या होगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलने लग जाएगी। तो मौसम के अनुसार जो इनमें हवाओं में विंड्स में परिवर्तन आता है, इनकी डायरेक्शन में जो चेंज आता है उसको अपन क्या कहेंगे, मानसून। तो एक तो मानसून वर्ड आएगा यहाँ पे, एक जलवायु वर्ड आया, और एक आया अपने जैसे ये मौसम। तो ये तीन शब्द आए। जलवायु का मतलब दीर्घकाल तक जो मौसमी दशाएं हो तो उनको मानेंगे उसके अंतर्गत, और मौसम मतलब किसी स्थान विशेष की अल्पकालिक कंडीशंस जो होती है, दशाएं होती है, मौसमी दशाएं, उनको। मानसून का मतलब है हवाओं का अपना जो डायरेक्शन है वो ऋतुओं के अनुसार चेंज करना। तो ये कुछ चीज़ें थी। यहाँ से अपन पढ़ते हैं राजस्थान की जलवायु के बारे में। तो मौसम ये अपन पढ़ ही चुके हैं। मौसम क्या है, मुख्यतः छोटी अवधि अल्पकाल के लिए, अल्पकाल जैसे एक माह हो सकता है, एक सप्ताह के लिए हो सकता है, एक दिन की अवधि है, उसमें भी मौसम कई बार बदल सकता है। तो ये मौसम की जो दशाएं हैं वो अल्पकाल से संबंध रखती है। किस प्रकार से, अल्पकाल मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, अल्पकाल। एक दिन में भी मौसम है अपना कई रूप दिखा सकता है ना, तो उसको अपन क्या कहेंगे, मौसमी दशाएं हैं, मौसम है, बदल जाता है। फिर जलवायु होती है वो लंबे या दीर्घकाल का संबंध होता है। जलवायु का संबंध है दीर्घकाल से होता है, और जो दीर्घकाल में किसी स्थान विशेष की मौसमी दशाएं होती है वो उसका अध्ययन जलवायु के रूप में करेंगे। तो यहाँ पे अगर जलवायु की नियंत्रण करने वाले कारकों को देखेंगे अपन या उसके तत्व देखेंगे, तो अक्षांशीय स्थिति, किसी स्थान विशेष की अक्षांशीय स्थिति होती है वो जलवायु को प्रभावित करती है, निर्धारित करती है। जैसे कोई स्थान है वो भूमध्य रेखा के या 0 डिग्री अक्षांश पे स्थित है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एवरी डे शाम की टाइम में वहाँ पे क्या होगा, दोपहर बाद में वहाँ पे बरसात होगी। इसी प्रकार अगर जैसे अयनवर्ती प्रदेश में स्थित है कर्क रेखा से भूमध्य रेखा के बीच में, तो वहाँ पे किस प्रकार का ट्रॉपिकल्स टाइप की कंडीशन मिलेगी, मतलब उष्णकटिबंधीय। वहाँ पे क्यों कि साल भर सूर्य की किरणें वहाँ पे सीधी गिरती है, तो वहाँ पे उस प्रकार की कंडीशन मिलेगी। कोई स्थान अगर ध्रुवीय प्रदेश में है, उत्तरी ध्रुव पे है या दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव पे है, तो वहाँ पे क्या होगा, सूर्य की किरणें पहुँचेगी नहीं, टेम्परेचर कम पहुँचेगा, टेम्परेचर कम मिलेगा। तो क्या होगा, वहाँ पे जो कंडीशन होगी जलवायु की या मौसम की, जो टेम्परेचर की, वो क्या होगी, टेम्परेचर कम मिलेगा वहाँ पे। तो शीत टाइप की ऋतु होगी वहाँ पे, शीतकाल लंबा होगा और ठंडा मौसम पाया जाएगा। तो ये अक्षांशीय स्थिति होती है, वो किसी स्थान विशेष की जलवायु को नियंत्रित करने वाला, कंट्रोल करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण हो जाता है। इसी प्रकार समुद्र से दूरी या इसको आप सागर से दूरी कह सकते हैं। समुद्र का जो क्या होता है कि प्रभाव होता है अपना, तो वो उसके हिसाब से वो भी जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक बन जाता है। सागर से दूरी या समुद्र से दूरी, इसको दूसरे शब्दों में अपन महाद्वीपीयता कह सकते हैं। एक स्थान समुद्र के पास में है, तो वहाँ पे क्या होगा, जब समुद्र से हवाएं चलेगी तब वो अपने साथ में बरसात वगैरह भी लाएगी, मॉइस्चर भी लाएगी, आर्द्रता भी लाएगी, बरसात करेगी। एक स्थान समुद्र से दूर है, बहुत दूर है समुद्र से, महाद्वीप के केंद्र में स्थित है कहीं, तो चारों ओर पहाड़ियाँ वाड़ियाँ आ गई है, तो वहाँ तक हवाएं क्या है, मॉइस्चर वाली हवाएं पहुँच ही नहीं पाएगी, तो वहाँ पे बरसात कम होगी। तो ये समुद्र से दूरी है वो भी प्रभावित करती है। इसी प्रकार समुद्र तल से ऊंचाई हाइट के साथ में क्या होता है कि टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। तो इसके हिसाब से समुद्र तल से जैसे जैसे अपन ऊंचाई की तरफ जाएंगे तापमान कम होगा, तो ये भी एक जलवायु को निर्धारित करने वाला कारक बन जाएगा। हवाओं की जो दिशा होती है, और दिशा व गति, हवा की गति कैसी है, हवा की दिशा कौन सी है, वो भी डिसाइड करेगी जलवायु को, किसी स्थान विशेष की जलवायु को। जैसे समुद्र से अगर हवाएं स्थल की ओर चलेगी तो वो बरसात कराने में सहायक हो सकती है। इसी प्रकार अगर स्थल से समुद्र की तरफ चलेगी तो वो हवाएं क्या होगी, बरसात कराने में सहायक नहीं होगी। धरातलीय उच्चावच, धरातल का टोपोग्राफी कैसी है, धरातल कैसा है वहाँ का, जैसे अगर सैंड है, जैसे राजस्थान का अपना जो धरातल है पश्चिमी राजस्थान का, वो क्या है, सारा का सारा मरुस्थलीय क्षेत्र है, रेत पाई जाती है, रेतीला इलाका है। तो वहाँ पे क्या होता है, सूर्य के ताप से रेत जल्दी गर्म हो जाती है, तापमान बढ़ जाता है, रात को क्या जल्दी ठंडी हो जाती है, तो दिन तो गर्म होता है साथ ही साथ रातें ठंडी होती है। इस प्रकार की कंडीशन बनेगी, तो वो किससे बनती है, धरातलीय उच्चाउच से। इसी प्रकार अगर धरातलीय उच्चाउच पहाड़ी इलाका है, बहुत ऊपर या वनों से आच्छादित है, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये धरातलीय उच्चाउच है, वो भी क्लाइमेट को, जलवायु को निर्धारित करने वाला एक कारक बन जाता है। अब अपन देख रहे हैं राजस्थान की जलवायु की कुछ विशेषताएं हैं, यूनिक विशेषताएं राजस्थान की जलवायु की, वो देखेंगे तो अपन को और अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ
पे किस प्रकार की कंडीशंस मिलती है। तो एक तो शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु का प्रधानता। राजस्थान के अरावली है वो राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटती है। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ाई था कि भौतिक प्रदेश में, तो वो क्या होता है कि अरावली के पश्चिम वाला जो पार्ट है उसमें क्लाइमेटिक कंडीशन किस प्रकार की होगी, वो सारी की सारी शुष्क और अर्ध शुष्क, ड्राई और सेमी ड्राई टाइप की चीज़ें वहाँ पे पाई जाएगी। तो शुष्क और अशुष्क जलवायु से तात्पर्य अभी अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब प्रकार पढ़ेंगे जलवायु के। तो इस प्रकार की कंडीशन में क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, रेनफॉल कम होगा, वहाँ पे वनस्पति वगैरह इस कंडीशन में मिलने वाली मिलेगी, मरूदबीज टाइप के पेड़ पौधे मिलेंगे, है ना। तो इस प्रकार की कंडीशन राजस्थान का मैक्सिमम हिस्सा है वो इसी प्रकार की जलवायु कंडीशंस रखता है। अर्थात इस प्रकार की जलवायु की प्रधानता है किस टाइप की, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु की प्रधानता है। इसी प्रकार अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा, बरसात भी राजस्थान में कम होती है, साथ ही साथ क्या है, अनिश्चित है, कभी वर्षा हो जाती है कभी नहीं होती है। तो ये एक विशेषता होगी राजस्थान की जलवायु की। दूसरी है वर्षा का असमान वितरण। वर्षा का जो होती है वर्षा, वो उसका वितरण भी, डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी प्रॉपर नहीं है, वो भी क्या है, अनिश्चित टाइप से असमान है। कहीं पे ज़्यादा हो जाती है, जैसे माउंट आबू वाला जो एरिया है वहाँ पे वर्षा ज़्यादा हो जाती है, और कई बार जैसलमेर का जैसे सम टाइप का जो एरिया है बिल्कुल ही दोरू में, वहाँ पे बरसात बिल्कुल ही कम होती है। तो असमान वितरण है। जैसे जैसे अपन पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे राजस्थान में तो क्या होगा, बरसात की मात्रा बढ़ती जाएगी, और पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो मात्रा बरसात की कम होती जाएगी। तो वर्षा का वितरण है वो भी सेम नहीं है, वो भी अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति दिखाता है, असमान वितरण है। राज्य के हर मतलब अलग अलग भौतिक प्रदेश है उसके हिसाब से वो उसमें पैटर्न चेंज होता है, असमान वितरण है, समान वितरण नहीं है। अधिकांश जो रेनफॉल होता है यहाँ पे, बरसात जो होती है राजस्थान में, वो क्या होता है, जून से सितंबर के दौरान, अर्थात मानसून में ही हो जाती है। सारी की सारी बरसात यहाँ पे कब होती है, मानसून काल में हो जाती है। जून से लेकर के सितंबर का जो मानसून का काल होता है उसी में क्या होता है, बरसात हो जाती है। मानसून के काल में जून से सितंबर तक का जो सीजन होता है राजस्थान में, वो बरसात की मौसम होता है, और उसी में राजस्थान राज्य है वो अपनी वार्षिक वर्षा का मैक्सिमम हिस्सा है वो प्राप्त करता है। शीतकाल में यहाँ पे न्यूनतम वर्षा होती है। शीतकाल में, विंटर में यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही कम वर्षा होती है, और जो भी वर्षा यहाँ पे होगी शीतकाल में वो पश्चिमी विक्षोभ से मावट के रूप में होती है। तो अपन पश्चिमी विक्षोभ वगैरह भी आगे आएंगे तब पढ़ेंगे। तो शीतकाल में बरसातें कम होती है, ग्रीष्म काल में मानसून के दौरान बरसात राजस्थान में सर्वाधिक बरसात प्राप्त करता है। अपनी मतलब सीजन जो बरसात होती है पूरी वार्षिक, उसका मैक्सिमम हिस्सा राजस्थान है वो जून से सितंबर में ही प्राप्त करता है। तो कहने का मतलब 2.5-3 महीने का एक टाइम होता है, जून से 15 जून के आसपास बाद में ही स्टार्ट होता है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीनों को अपन मान सकते हैं जहां पे राजस्थान अपनी अधिकतम बरसात प्राप्त करता है। बाकी का जो सीजन होता है पूरा साल भर का, बाकी के जो 9-10 महीने होते हैं उनमें बहुत ही कम बरसात यहाँ पे होती है। थोड़ी बहुत बरसात है वो शीतकाल में कभी कभार हो जाती है, वो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है, और जिसको अपन स्थानीय रूप से मावट के रूप में जानते हैं। तो बरसात, ये कुछ विशेषताएं थी, जैसे अर्ध शुष्क शुष्क जलवायु की प्रधानता, वर्षा की अनिश्चितता है, अपर्याप्त है, कम होती है बरसात, जरूरत के हिसाब से होती नहीं है, अकाल भी इसी की वजह से होते हैं कई बार। यहाँ पे वर्षा का वितरण है वो भी असमान है, अलग अलग पार्ट में पैटर्न उसका चेंज हो जाता है। साथ ही साथ बरसात का जो टाइम पीरियड है वो भी पर्टिकुलर 2-3 महीने में ही सीमित है, बाकी टाइम में बरसातें नहीं होती है। तो कुछ विशेषताएं थी जलवायु की, राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं थी। अब राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को अपन समझते हैं कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये कारक ये कह दीजिए, या तत्व कह दीजिएगा, एलिमेंट कह दीजिएगा, जो जलवायु कंडीशंस को प्रभावित करते हैं। राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे। तो पहला तो होता है स्थिति। कोई भी स्थान होता है ना, उसकी अक्षांशीय स्थिति है। अक्षांशीय पहले मैंने बताया अभी जैसे, तो अक्षांशीय स्थिति क्या करती है, जलवायु का नियंत्रक है, जलवायु को प्रमुख रूप से नियंत्रक तत्व होता है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है, जैसे कर्क रेखा राज्य के क्या होता है, दक्षिणी भाग से गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण वाले पार्ट से, बांसवाड़ा डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से गुजरती है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्या होता है, सूर्य की किरणें साल भर, ये जो कर्क और मकर के बीच का जो मतलब इसको अपन एक वर्ड यूज किया जाता है, अयनवर्ती, अयनवर्ती प्रदेश, अयनवर्ती प्रदेश। तो राजस्थान की स्थिति है वो भी लगभग इस प्रकार से बाहर में है, आ जाती है एक तरह से अयनवर्ती प्रदेश, मतलब कर्क और मकर के बीच में।
इनके बीच का जो प्रदेश होता है दोनों रेखाओं के, उसको कहते हैं अयनवर्ती प्रदेश। इस हिसाब से अगर देखें तो कर्क रेखा राजस्थान के क्या है, दक्षिण वाले पार्ट से गुजरती है और ये बांसवाड़ा डूंगरपुर वहाँ से गुजरती है। तो राज्य का मतलब मैक्सिमम हिस्सा यूँ इस टाइप से देख सकते हैं कि वो किस प्रकार के कटिबंध में है, उष्ण कटिबंध में। उष्ण कटिबंध में मानसूनी प्रभाव भी उसकी जलवायु पे पाया जाता है, मानसून का प्रभाव है वो भी पाया जाता है। तो कर्क रेखा पे क्या होता है, सूर्य उत्तरायण मतलब गर्मियों में उसी पे चमकता है। तो वहाँ पे जब सूर्य उत्तरायण होगा तब क्या होगा, ये वाला जो एरिया है वो पूरा का पूरा अधिकतम तापमान प्राप्त करेगा। तो यहाँ की जो अक्षांशीय स्थिति है, किसी भी स्थान की अक्षांशीय स्थिति होती है वो क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है वो भी यहाँ की जलवायु को प्रभावित करती है। कर्क रेखा यहाँ से बीच से गुजरती है तो टेम्परेचर अधिक मिलेगा, ग्रीष्म काल में यहाँ पे तापमान अधिकतम पाया जाएगा। इसी प्रकार समुद्र से दूरी या महाद्वीपीयता, कोई स्थान महाद्वीप के जितना गहरा, मतलब महाद्वीप कोई महाद्वीप है उसके जितना तटीय तटवर्ती एरिया में स्थापित मतलब स्थित नहीं है, वो अगर आंतरिक भाग में स्थित है तो वहाँ पे क्या होगा कि जो मानसूनी हवाएं होती है या जो मॉइस्चराइज वाली विंड्स होती है वो पहुँच नहीं पाती, या पहुँचती है वहाँ पे पहुँचते पहुँचते क्या होगी, उनकी जो मॉइस्चर होता है या उनकी आर्द्रता जो होती है, नमी होती है, वो ख़त्म हो जाती है। और जब नमी हवाओं ख़त्म हो जाती है तो बरसात कराने में सहायक नहीं रहती है, हेल्पफुल नहीं रहती है, तो वहाँ पे बरसात क्या होता है, कम होती है। तो राजस्थान के साथ में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। कैसे, इसको अपन दोनों, जैसे मानसून में दो शाखाएँ होती है, अभी अपन पढ़ेंगे भी। तो मानसून जब आता है तो ग्रीष्म काल में क्या होता है कि सागर से अपने इधर स्थल की ओर हवाएं चलने लग जाती है, और उस दौरान क्या होता है कि भारत की जो आकृति है वो प्रायद्वीप टाइप से है, भारत की आकृति प्रायद्वीप टाइप से है। तो उस मानसून की दो शाखाएं बन जाती है, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा, हालांकि अरब सागर ज़्यादा दूर नहीं है राजस्थान से, 350 किलोमीटर समथिंग ही है, 400 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, लेकिन वहाँ से जो हवाएं आती है वो क्या है, राजस्थान में उनको रोकने वाला कोई अवरोधक नहीं है। अरावली पर्वतमाला है वो इन हवाओं के समानांतर पैरेलल आ जाता है, तो ये हवाएं सीधी आगे निकल जाती है अरावली के पैरेलल, और वहाँ पे फिर हिमालय में जाकर के वहाँ बरसात करती है तराई वाले क्षेत्रों में। तो इनसे अरब सागर वाली मानसून से राजस्थान में ज़्यादा बरसात होती नहीं है। थोड़ा बहुत जो बरसात करती है ये, तो वो केवल माउंट आबू वाला एरिया है वहाँ पर होती है, क्योंकि वहाँ की हाइट ज़्यादा है पहाड़ियों की, इस वजह से थोड़ी बहुत बरसात वहाँ हो जाती है। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी वाली जो स्ट्रीम है उसकी बात करें, तो वह जब यहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से पूरा हिंदुस्तान का मतलब मध्यवर्ती हिस्सा क्रॉस करके राजस्थान तक पहुँचना पड़ता है। राजस्थान है इंडिया के पश्चिम वाले पार्ट में, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या होता है कि जैसे ये अपना इधर, जैसे ये भारत है, यहाँ पे राजस्थान तो यहाँ है, अब राजस्थान यहाँ पर पहुँचेगी, यहाँ से हवाएं पहुँचते पहुँचते क्या होती है, खाली हो जाती है। ये वाली तो पैरेलल निकल जाती है, क्योंकि अरावली के पैरेलल निकल जाती है इधर, ये बरसात करती नहीं है, और ये पहुँचती है तब तक इनमें क्या होती है, नमी की मात्रा कम हो जाती है। तो बंगाल की खाड़ी की जो मानसून शाखा है उससे ही बारिश होती है, लेकिन कम बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत बार तो इनमें नमी की मात्रा रहती नहीं है, रित जाती है, खाली हो जाती है, तो बरसात नहीं होती है। कभी कभार जब ये हवाएं स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, इनके पास में नमी का इनका सोर्स है वो ख़त्म नहीं होता है, कंटिन्यू इनको नमी पीछे से मिलती रहती है, वो अवदाब बनते रहते हैं, चक्रवात टाइप से बनते रहते हैं, तब ये क्या होता है, इसके साथ में यहाँ तक पहुँचती है और राजस्थान में बरसात करती है। तो महाद्वीपीयता या सागर से दूरी है वो भी किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित करता है। तो राजस्थान की स्थिति है उस, ये जो महाद्वीप से दूरी मतलब आंतरिक भाग में हो गया एक तरह से, या समुद्र से दूरी है, उसकी वजह से भी क्या होता है, राजस्थान की यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन है वो प्रभावित होती है। अब उच्चावच का मतलब है यहाँ की जो भूमि है, भू सतह है, यहाँ की जो सतह है, टोपोग्राफी है, वो किस प्रकार की है, यहाँ पे पहाड़ है या पठार है या मैदान है या किस प्रकार का एरिया है, उसके हिसाब से भी जलवायु है वो निर्धारित होती है। तो राजस्थान की जलवायु को, जैसे यहाँ की अरावली पर्वतमाला है वो दिशा देगी, इस टाइप से अरावली यहाँ सेंटर में इसमें आ जाएगी, तो यहाँ पे कुछ ये पैरेलल हो, अगर वही इस टाइप से पैरेलल हो जाती है अरावली की दशा, बिल्कुल दिशा है विपरीत होती, पश्चिम से पूर्व होती, तो वो शायद बरसात कराने में ज़्यादा सक्षम होती, तो यहाँ की कंडीशन बिल्कुल अलग होती। फिर इधर वाला जो पार्ट है अपना पश्चिमी राजस्थान दक्षिण राजस्थान वाला, वो पूरा हरा भरा होता है, अधिक बरसात होती है, यहाँ पे अधिक नाले नदी नाले होते हैं, और आगे वाला हिस्सा है वो क्या होता है, वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है, विपरीत वाला उत्तर पूर्व वाला, तो
वहाँ पे कंडीशन शायद हो सकता है वहाँ पे कंडीशन अलग होती। तो ये चीज़ें डिसाइड करती है बहुत कुछ। इसको अपन देख सकते हैं जैसे उच्चावच के हिसाब से। यहाँ पे राजस्थान में मैक्सिमम हिस्से में क्या है, मरुस्थलीय प्रदेश है, रेतीला प्रदेश है। वहाँ का जो सूर्य की किरणों से क्या होती है, दिन भर में मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी है, वो क्या करेगी, उसको ऑब्जर्व करेगी और जल्दी गर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे तापमान अधिक मिलेगा दिन को। और इसी प्रकार वो रात को क्या होता है, विकिरण वापस पार्थिव विकिरण होता है, पृथ्वी से अपना जितना दिन को ऑब्जर्व किया वो वापस रिलीज कर देती है वायुमंडल में। तो रिलीज करती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। तो इस हिसाब से दिन का टेम्परेचर अधिक, रात को बिल्कुल ही कम हो जाता है, जल्दी कम हो जाता है टेम्परेचर। तो इस प्रकार की ये जलवायु कंडीशन मिलेगी। तो ये उच्चावच की वजह से होती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे वहाँ की मृदा किस प्रकार की है वो डिसाइड होगा, उससे फर्क पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ की सतह पे मतलब क्या है, जैसे अगर पेड़ पौधे हैं, सतह पे पेड़ पौधे हैं तो वो भी डिसाइड करेंगे जलवायु को। और पेड़ पौधे नहीं है, नग्न सतह है, खुली सतह है, तो वो ज़्यादा इफेक्ट करेगी, वो मतलब टेम्परेचर वगैरह बढ़ाने में। तो ये सब चीज़ें उच्चावच वगैरह उसकी टोपोग्राफी होती है वो उसको डिसाइड करेगा। क्या है, जैसे पर्वत है, पठार है, या किस प्रकार की कंडीशन है ना, तो वो डिसाइड करेगी। तो उससे भी जलवायु का प्रभावित होती है। अब मानसूनी और चक्रवातीय पवनें, मानसून है वो अपनी जलवायु को प्रभावित करेगा। मानसून से क्या होता है, यहाँ पे सीजनल बरसात होती है। मानसून से यहाँ पे ग्रीष्म काल में जो बरसात होती है, ग्रीष्म काल के बाद में तो यहाँ पे एक ऋतु बन जाती है नई, मतलब जो रबी का जो सीजन होता है, वर्षा ऋतु, तो वहाँ पे कंडीशन अलग टाइप की हो जाती है। तो मानसून से भी यहाँ की जलवायु है वो प्रभावित होती है। साथ ही साथ चक्रवातीय हवाएं जो होती है, चक्रवात आते हैं, उनसे भी कई बार अरब सागर से जो चक्रवात होते हैं यहाँ तक पहुँच जाते हैं। कई बार कभी कभार ही पहुँच पाते हैं, बाकी तटीय इलाके वगैरह होते हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये कई बार मानसून है वो मानसूनी हवाएं होती है, साइक्लोन्स जो होते हैं उनसे भी कभी कभार बरसात होती है। तो उनसे भी यहाँ की क्लाइमेट है वो प्रभावित होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण वाले पार्ट में होती है और न्यूनतम वर्षा है वो पश्चिम वाले पार्ट में होगी, पश्चिमी भाग में होगी। तो राजस्थान के पश्चिम वाला भाग अर्थात मरुस्थलीय प्रदेश है, वहाँ पे सबसे कम बरसात होती है। साथ ही साथ जो दक्षिण वाला पार्ट है आबू सिरोही वाला, वहाँ पे अधिकतम बरसात प्राप्त करता है। ये कुछ विशेषताएं थी, ये कारक थे जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान की जो सीजन होती है, ऋतु होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। सीजन या ऋतु कैसे साल भर में कैसे किस प्रकार है कंडीशन चेंज होती है, मौसम की दशाएं बदलती है, उसके आधार पे ऋतु का जलवायु को अपन ऋतु के आधार पे देखेंगे कि यहाँ और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो साल भर को या पूरे वर्ष को अपन ने क्या किया, 3 पार्ट में यहाँ पे बांटा गया। 3 ऋतुएं होती है स्पष्ट रूप से, उसके आधार पर अपन 3 ऋतु में बांट देंगे। तो पहली है ग्रीष्म ऋतु। तो गर्मी का जो मौसम है उसको अपन ग्रीष्म ऋतु कहेंगे। ये कब से कब होता है, मार्च से लेकर के मध्य जून तक। मार्च से लेकर 1 मार्च से मध्य जून तक, 1 मार्च से मध्य जून मतलब 15 जून तक का टाइम होता है, वो गर्मी का सीजन होता है 15 जून। तो 1 मार्च से लेकर के 15 जून तक का जो टाइम रहेगा राजस्थान में वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ग्रीष्म ऋतु। तो या गर्मी का मौसम अपन इसको कहेंगे। इस दौरान की जो कंडीशन होती है अभी डिटेल में अपन देखेंगे। इसके बाद में 15 जून से सितंबर तक का, मध्य जून मतलब 15 जून से लेकर के 15 जून से सितंबर का जो टाइम है वो दूसरा सीजन होता है 30 सितंबर तक का। तो 15 जून से सितंबर 30 सितंबर तक का जो टाइम होता है वो यहाँ पे रेनफॉल होती है, उस दौरान बरसात होती है, तो वर्षा ऋतु कहलाएगा। यहाँ की कंडीशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आते आते क्लाइमेट मतलब वो मौसम की दशा है बिल्कुल बदल जाएगी, अलग टाइप से कैसे होती है, कैसे टेम्परेचर रहता है यहाँ पे, कैसे क्या रेनफॉल वगैरह होता है, वो डिटेल में अभी अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में क्या होता है, 1 अक्टूबर से यहाँ पे चेंज हो जाता है और ये फिर रहता है फरवरी अंत तक यहाँ पे रहती है शीतकाल। यहाँ पे शीतकाल का जो मौसम होता है शीत ऋतु, तो अक्टूबर से फरवरी तक का शीत ऋतु। इस प्रकार ये साल भर में मौसम है बदलता है। इनको अपन डिटेल में देखते हैं 1 बाय 1 कैसे चेंज होता है। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का जो मौसम है राजस्थान में 1 मार्च से लेकर के 15 जून तक होता है।
1 मार्च से लेकर के 15 जून का जो टाइम है उसको गर्मी का ऋतु या ग्रीष्म ऋतु कहेंगे अपन। इस दौरान यहाँ पे राजस्थान में किस प्रकार की जो मौसमी दशाएं होती है, कैसे टेम्परेचर बदलता है, किस टाइप की हवाएं चलती है, वो सारी चीज़ें अपन इसमें देखेंगे। तो इस ऋतु का एक तरह से मार्च से लेकर के जून मध्य तक का माम रहता है, टाइम पीरियड अवधि है वो कौन सी होती है, मार्च से जून के बीच की अवधि होती है। अब यहाँ पे सबसे अधिक गर्मी है वो मई जून में होती है। गर्मी एकदम से नहीं आती है, वो धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे मार्च में थोड़ी थोड़ी कंडीशन गर्माहट टाइप की होने लगेगी, फिर मई जून में जाते जाते वो अपने पीक पे पहुँचेगी और फिर धीरे धीरे जैसे ही बरसात का मौसम आएगा तो थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। और फिर आगे चल के अभी जैसे अभी सीजन है जैसे नवंबर का, तो वहाँ आते आते टेम्परेचर है कम हो जाता है और शीतकाल में बदल जाता है। इस टाइप से ये चेंज होगा। तो सबसे अधिक गर्मी है राजस्थान में वो मई और जून में रिकॉर्ड की जाएगी। यहाँ इस अवधि के दौरान मई जून में ये ग्रीष्म काल में यहाँ का तापमान है वो कैसा होता है, विशेषकर पश्चिमी भाग में ज़्यादा रहता है। राजस्थान वाले पश्चिम का जो पार्ट है वहाँ पे 45 डिग्री से 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे क्या होता है कि गर्मी का मौसम में या ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि पश्चिम वाला पार्ट है वो रेतीला मरुस्थल है और उसमें क्या होता है, उस दौरान सूर्य है वो उत्तरायण होता है और कर्क रेखा पे सीधा चमकता है। राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है, तो राजस्थान वाले पार्ट पे सूर्य की किरणें क्या होती है, सीधी गिरती है। यहाँ पे क्या है, रेतीला मरुस्थल है, वनस्पति रहित है, वनस्पति है नहीं, पेड़ पौधे है नहीं, तो वहाँ पे क्या है, खुली नग्न सतह होती है ऊपर की मिट्टी की। वहाँ पे सीधी किरणें जब गिरेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्मी वहाँ पे ज़्यादा होगी। तो इस कंडीशन में टेम्परेचर कितना पहुँच जाता है, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में, तो यहाँ पे देखो 45 से 50 डिग्री तक तापमान है वो पहुँच जाता है। और यहाँ पे जैसे अपन सुनते भी है ना, न्यूज में आता है उस दौरान कि आज चूरू का तापमान है वो 48 डिग्री, 52 डिग्री, मतलब 51 डिग्री, 49 डिग्री, चूरू सबसे गर्म रहा आज, इस टाइप की न्यूज आती है ना गर्मी में। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा एरिया है वो एक हीट मतलब बेल्ट बन जाता है पूरा का पूरा एरिया, और टेम्परेचर यहाँ पे 45 से 52 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो अधिकतम तापमान है राजस्थान के पश्चिम वाले भाग में दर्ज किया जाएगा। कारण क्या होता है, तापमान में इतना टेम्परेचर यहाँ पे अधिक क्यों होता है, और ये टेम्परेचर अधिक केवल राजस्थान का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का सबसे अधिक तापमान है वो यहीं पे दर्ज किया जाएगा। तो ये कारण होता है सूर्य का उत्तरायण होना। सूर्य का उत्तरायण होने की वजह से, उत्तरायण से तात्पर्य है सूर्य का कर्क रेखा पे चमकना, सूर्य का कर्क रेखा पे चमकना, और कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है। तो कर्क रेखा पे जब सूर्य चमकता है तो उसको उत्तरायण बोलते हैं। मकर रेखा पे चमकेगा तब वो क्या कहलाएगा, दक्षिणायन कहलाएगा। तो यहाँ पे इस दौरान क्या होता है, राजस्थान में कर्क रेखा से गुजरती है और यहाँ पे सूर्य है सीधा चमकता है, उसकी वजह से तापमान है सूर्य का जो लंबवत चमकने की वजह से क्या होता है, ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे होता है। कर्क रेखा का अपन बता दिया, बांसवाड़ा वगैरह से गुजरती है। तो यहाँ से क्या होता है, 21 जून को ये मतलब एक तरह से सीधा 21 जून का दिन होता है, वो अपना आप में बड़ा दिन होता है। 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, तो इस दिन तो और भी ज़्यादा टेम्परेचर है वो मिलता होगा, ये कंडीशन इसमें बताई गई है। अब यहाँ पे इस ऋतु की एक प्रमुख विशेषता है, वायुदाब कम होगा और तापमान है वो अधिक होगा। देखिए वायुदाब और तापमान में विपरीत संबंध होता है। वायुदाब और तापमान में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। वायुदाब और तापमान, इन दोनों में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा, वायुदाब अधिक होगा तो तापमान कम होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इस कंडीशन में ग्रीष्म काल में क्या होता है, राजस्थान में वायुदाब तो कम होता है और तापमान अधिक होता है। कहने का जैसे सूर्य सीधा किसी जगह पे सीधी किरणें पड़ रही है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ की जो सतह है गर्म हो जाएगी जल्दी, क्योंकि उसको हीट मिल रही है सूर्य की, उसमें मिल रही है, गर्म हो जाएगी। गर्म होकर के वहाँ की हवाएं क्या करेगी, ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठेगी हवाएं, तो वहाँ पे वायुदाब क्या कम हो गया। तो ये इनका संबंध है वो विपरीत संबंध होता है, इनमें विपरीत संबंध होता है। वायुदाब और तापमान में विपरीत संबंध पाया जाता है। एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, ऑटोमेटिक ही घट जाएगा। तो ये इस प्रकार इनमें विपरीत संबंध होता है। एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक ही घट जाएगा, दूसरा घटेगा तो अपना आप पहला वाला क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार की कंडीशन राजस्थान में गर्मी के मौसम में रहती है। फिर जैसे वार्षिक तापांतर की बात करें कि साल भर का जो तापमान होता है अधिकतम और 10 मतलब न्यूनतम, इसमें डिफरेंस कितना रहता है, तो वो 14 से 17 के मध्य रहता है। 14 डिग्री से 17 डिग्री के बीच में
टेम्परेचर, वार्षिक तापांतर, तापमान का जो अंतर है वो वार्षिक तापांतर रहेगा। हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच में जो डिफरेंस रहता है वो इस प्रकार रहेगा। विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में इस दौरान क्या होता है, एक हवा चलती है, इस दौरान एक गर्म और शुष्क हवा चलती है। गर्म हवा चलती है जिसको क्या कहते हैं, लू कहेंगे। लू क्या है, लू है वो गर्म और शुष्क हवा है। लू गर्म और शुष्क हवा है। कब चलती है, गर्मी के मौसम में। कहाँ पे, विशेषकर पश्चिमी राष्ट्र, गर्म एवं शुष्क हवा। शुष्क हवा या पवन है, तो गर्म और शुष्क हवा है, और मतलब इसमें कहते हैं ना लू लग जाएगी, तो वो इसकी वजह से ही कहते हैं कि गर्म है, शुष्क है, और ये मौसम के हिसाब से वहाँ पे कब चलती है, विशेषकर गर्मी के मौसम में चलेगी। कहाँ पे चलेगी, स्पेशली पश्चिमी राजस्थान वाले पार्ट में चलती है। तो लू है वो एक गर्म शुष्क हवा है। दैनिक तापांतर की बात करें अगर, तो दैनिक तापांतर में भी यहाँ पे काफ़ी अंतर होता है। दैनिक तापांतर में भी काफ़ी अंतर होता है। देखिए जैसे अधिकतम तापमान मान लो कभी दिन का हो गया 45 से 50 डिग्री तक हो गया मान लो, उसी रात में क्या होता है, तापमान है वो बिल्कुल कम हो जाता है। रात में तापमान कम हो जाता है, उसी रात में तापमान है कम होकर के कितना पहुंच जाएगा, 14 से 18 तक या 17 डिग्री तक पहुंच जाएगा। इसका रीजन क्या है, इसका कारण है वो है रेतीला कारण। यहाँ पे क्या होता है, इसका कारण क्या है, रेतीला मरुस्थल है। रेत की अधिकता, रेत होती है वो मिट्टी होती है, बालू जो रेत होती है ना, उसकी वजह से रेत या बालू जो होती है वो क्या करती है, जल्दी तो गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। इसकी वजह से दिन का तापमान, सूर्य की किरणें मिली, हीट मिली, उष्मा मिली, जल्दी क्या हुआ, गर्म हो गई और टेम्परेचर बढ़ गया। रात को क्या हुआ, जैसे ही सूर्य छुपा तो वो वहाँ से जितना ऑब्जर्व किया था, जितनी हीट उसमें दिन भर में समाहित हुई, वो वापस क्या करेगी, उसको वापस छोड़ देगी वायुमंडल में। वापस जब छोड़ेगी, पार्थिव विकिरण जो होता है, अर्थ में जितना हीट था वो वापस छोड़ देती है, तो वो उष्मा संतुलन बना रहता है पृथ्वी का उष्मा बजट के हिसाब से। तो वो क्या करेगी, बालू मिट्टी जल्दी छोड़ेगी, जल्दी वापस रात को ठंडी हो जाएगी। तो रात का टेम्परेचर है वो बिल्कुल इस टाइप से, अचानक 50 डिग्री दिन को था, दोपहर को 4 बजे कितना 48 डिग्री 49 डिग्री दर्ज किया गया, और रात को उसी जगह पे क्या होता है, तापमान 15 डिग्री 17 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो ये डिफरेंस पाया जाता है। दैनिक तापांतर है उसमें भी काफ़ी अंतर मिलेगा। वार्षिक तापांतर में भी अंतर मिलेगा, क्योंकि शीतकाल में, जैसे चूरू का एग्जाम्पल अपन लें तो चूरू में क्या होता है, गर्मी के मौसम में जैसे वहाँ पे लगभग 50 डिग्री 49 डिग्री इस टाइप का टेम्परेचर है दर्ज किया जाएगा। न्यूज़ में बहुत बार आता है कि चूरू में आज अधिकतम तापमान 50 डिग्री 49.5 डिग्री दर्ज किया गया। इसी प्रकार शीतकाल में जब मौसम ठंडा होगा, अब आगे आने वाले टाइम में दिसंबर जनवरी में, तब ये न्यूज़ भी आएगी कि चूरू में आज का तापमान माइनस में चला गया, -2 डिग्री या इस टाइप से 1 डिग्री इस टाइप से पारा जम गया, ये न्यूज़ भी आती है। तो कहने का मतलब है एक ही स्थान पे क्या होता है, वार्षिक जो तापांतर होता है वहाँ पे इतना डिफरेंस पाया जाता है। इसी प्रकार दैनिक तापांतर होता है वो भी इस प्रकार कम ज़्यादा होता रहता है, उसमें ये अंतर पाया जाता है। औसत है, यहाँ का जो औसत तापमान रहेगा वो रहेगा लगभग, निकाला जाएगा तो कितना आएगा, 38 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। मानसून पवने क्या होता है, ग्रीष्म काल में, जैसे ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर चलेगी, जैसे इंडिया की स्थिति को अपन देखें तो इस प्रकार भारत की स्थिति है। तो यहाँ पे क्या होगी, इधर से भी हवाएं चलेगी इस प्रकार, इधर से भी हवाएं चलेगी इस प्रकार, यहाँ पे इधर से भी चलेगी, इधर से ऐसे हवाएं चलेगी। तो ये क्या है, मानसूनी हवाएं होती है। और यहाँ पे जैसे वेस्टर्न घाट है तो वो इनसे टकरा के यहाँ पे बारिश की भी करेगी। ये हवाएं क्या होती है, आगे तक पहुँच जाती है, इनको रोकने वाली कोई ज़्यादा आकृतियाँ यहाँ पे होती नहीं है। तो ये हवाएं क्या होती है, आगे तक इंडिया में यहाँ पे चली जाती है। अब यहाँ पे अरावली है जैसे, तो अरावली अपनी क्या है, इस प्रकार पैरेलल आ गई, तो ये हवाएं तो क्या होती है, उसके पैरेलल निकल जाती है। ये वाली तो अरब सागर वाली तो क्या है, पैरेलल निकल जाती है, यहाँ से सीधी आगे निकल करके क्या करेगी, हिमालय वाला जो पार्ट है, हिमालय पर्वतमाला, वहाँ जा करके क्या करेगी, इस पैरेलल निकल करके यहाँ पहुँच करके यहाँ बरसात करेगी। राजस्थान में बरसात कराने में सक्षम नहीं होगी, अरावली की जो समानांतर स्थिति है इसकी वजह से। और ये वाली कभी कभार यहाँ तक जब पहुँचती है तो इनमें अगर वो मॉइस्चराइज रहता है तो ये क्या करती है, बरसात कर देती है। राजस्थान में ये वाली बरसात करेगी, इसीलिए राजस्थान में बरसात है वो कम से कम होती है। मानसून का पैटर्न इस प्रकार रहता है। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, समुद्र से स्थल की ओर हवाएं
चलती है। ये समुद्र है कौन सा, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, वे ऑफ बंगाल। वे ऑफ बंगाल। और इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका अरब सागर है, अरेबियन सी। इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर, नीचे हो जाएगा हिंद महासागर। तो यहाँ से गर्मी में क्या होता है, हवाएं सागर से स्थल की ओर चलती है, और शीतकाल में इनका पैटर्न बिल्कुल ही बदल जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तब हवाएं कैसे चलेगी, स्थल से सागर की ओर चलेगी, और स्थल से सागर की ओर जो हवाएं चलती हैं उनमें मॉइस्चर नहीं पाया जाता है, उनमें नमी की मात्रा कम हो जाती है। कभी कभार क्या होती है, यहाँ से जब हवाएं चलती है तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में पहुँचती है, तब उनको थोड़ा बहुत मॉइस्चर मिलता है, फिर वो तमिलनाडु वाले कोस्ट पे क्या करती है, शीतकाल में बरसात कर देती है। तो राजस्थान के रेफरेंस में देखें, राजस्थान के संदर्भ में देखें तो क्या होता है, मानसूनी हवाएं हैं वो ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर चलेगी और बरसात कराती है। अब पश्चिमी जो अपना रेगिस्तानी प्रदेश है, इसलिए में गर्मियों में क्या होता है, तापमान निम्न वायुदाब होगा। अब निम्न वायुदाब क्यों होगा, अभी मैंने पहले बताया कि तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। गर्मियों के मौसम में पश्चिमी राजस्थान क्या होता है, रेतीला प्रदेश से गर्म हो जाता है और तापमान है वहाँ पे बढ़ जाता है, तो वायुदाब क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे निम्न वायुदाब की स्थिति बन जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, निम्न दाब की जब स्थिति बनेगी तो समुद्र पे क्या होता है, उच्च वायुदाब होता है। इस दौरान यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा, इस दौरान यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, समुद्र में हाई प्रेशर है, यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है। इस और ये कहीं न कहीं वायु जो दाब है वो क्या होगा, इक्वल तो होना है। तो हाई प्रेशर से क्या होगा, लो प्रेशर की ओर हवाएं चलने लग जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलने लग जाएगी। और यही मानसूनी पवनें होती है, जो यहाँ पे जो अपना यहाँ पे पाकिस्तान थार का जो मरुस्थल होता है, इसी जगह पे यहाँ राजस्थान वाला और पाकिस्तान वाला जो मिला करके थार का मरुस्थल है, यहाँ पे लो प्रेशर बनता है बड़े एरिया में। उसके हिसाब से हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से जहाँ पे क्या होता है, वायुदाब का उच्च वायुदाब होता है, हाई प्रेशर होता है, वहां से हवाएं हैं लो प्रेशर की ओर चलने लग जाती है। वो एक ढाल निर्मित हो जाता है, स्लोप निर्मित हो जाता है, उसके हिसाब से हवाएं अपने आप ऑटोमेटिकली उधर चलने लग जाती है। शीतकाल में जस्ट विपरीत हो जाएगा इसका, यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर बन जाएगा, समुद्र में क्या होगा, लो प्रेशर बन जाएगा। तब क्या होगा, स्थल से समुद्र की ओर हवाएं चलने लग जाएगी। तो ये पैटर्न इस प्रकार बदलता रहता है। अब राजस्थान में, पश्चिम राजस्थान में क्या होता है, महासागरीय जो उच्च दाब वायुदाब की जो मानसूनी पवनें हैं वो आकर्षित करती है, और उसको ये लो प्रेशर आकर्षित करेगा उच्च वायुदाब को, और ये मानसूनी पवनें उसके साथ में ही पहुंच जाती है। तो ये ऋतु चक्र को नियमित करने में योगदान होता है। मतलब इस प्रकार मानसून की जो मानसून है, मानसून क्या करता है, यहाँ के जो मौसम है उसको दिशा देता है। मानसून यहाँ के मौसम को, ऋतु को प्रभावित करेगा। तो मानसून है वो अपने आप में प्रभावित करने वाला एक कारक हो जाएगा। अब ये गर्मी का जो मौसम होता है ना, इसमें कुछ और कंडीशन होती है। तो उनमें क्या होती है, एक आंधी आती है, और अपन राजस्थान से हैं तो राजस्थान वाले तो अच्छे से जानते ही हैं कि आंधी क्या होती है। आंधी में क्या है, धूल भरी हवा होती है। आंधी क्या है, धूल भरी हवा ही तो है ना, धूल भरी गर्म हवा होती है। धूल भरी हवा जब आती है उसको अपन आंधी हवा होती है, वो आंधी कहलाए। अब ये मोस्टली क्या होता है राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में तो गर्मियों के मौसम में तो फिक्स है, शाम का जो समय होता है उसमें आंधी चलती ही चलती है। और सबसे ज़्यादा ये इसकी मतलब देखेंगे अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये किधर चलती है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलेगी। इसकी दिशा क्या होती है, राजस्थान के रेफरेंस में देखेंगे तो उत्तर पश्चिम, ये अगर मैप में देखें तो इस प्रकार, जैसे ये जैसे राजस्थान का है तो इसमें उत्तर पश्चिम मतलब इधर से, इधर उत्तर पश्चिम से इसका डायरेक्शन इस प्रकार रहेगा। आंधी जो है वो चलने का डायरेक्शन उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ इस प्रकार आंधी चलेगी। राजस्थान में आंधी का जो डायरेक्शन होगा वो आंधियाँ इस प्रकार से चलेगी। तो आंधी इस प्रकार से चलेगी, इनका डायरेक्शन होता है। और अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा आंधी आएगी
जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर वाले हिस्से में, और जैसे जैसे अपन इधर चल के आगे जाएंगे राजस्थान के पूर्व वाले, दक्षिण पूर्व वाले में, बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा डिवीजन में, वहाँ पे आंधी कम होती जाएगी। वहाँ पे आंधी कभी कभार आती है। लेकिन अपने गंगानगर वाला जो ये बेल्ट है पूरा का पूरा, अरावली के इधर वाला, इसमें क्या होती है, आंधी की मात्रा, आंधी की जो नंबर्स है, आंधी की जो संख्या है, वो बारंबारता है, वो अधिक पाई जाएगी। यहाँ पे आंधी ज़्यादा आएगी, यहाँ पे आंधी है वो ज़्यादा आती है, और इधर आगे जाएंगे तो अपन क्या होगी, इधर कम होगी। यहाँ पे आंधी कम आएगी, और उधर वाले पार्ट में, अरावली के पश्चिम वाले पार्ट में आंधी है वो ज़्यादा आती है। इसके अलावा एक और ये तथ्य है कि गंगानगर में आंधियों की संख्या है वो सर्वाधिक होती है। लगभग गर्मी का जो मौसम है वहाँ पे 27 दिन आंधी के होते हैं, लगभग 25 से 30 बार वहाँ पे आंधी आ जाती है। सबसे ज़्यादा आंधी यहीं से गंगानगर, बीकानेर वाले बेल्ट से आती है। हालांकि अब इसका प्रभाव धीरे धीरे वहाँ पे कम होता जा रहा है, क्योंकि जो नहरें वगैरह बन गई नहीं वहाँ पे, इंदिरा गांधी नहर से गंगा कैनाल जो है, उससे क्या हुआ कि वहाँ पे नहरों की वजह से अब मिट्टी विट्टी कम उड़ती है, उतनी पहले जितनी नहीं आती है आंधी। तो आंधी कुछ कंट्रोल हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा गंगानगर में ही आती है। कितना दिन, लगभग 27 बार आ जाती है। जो गर्मी का मौसम होता है उसमें कितनी बार, 27 बार एवरेज है ये। कभी 20 से लेकर के 30 के बीच में इस टाइप से आंधी आ जाती है। 25 अब हालांकि कम हो रही है, धीरे धीरे वहाँ पे आंधी का प्रकोप है वो कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे वनस्पति वगैरह की मात्रा बढ़ गई है, पेड़ पौधे बढ़ गए हैं, खुले खेत अब नहीं है। वहाँ पे क्या हुआ, पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होने के बाद में वहाँ पे क्या हुआ है, पूरा का पूरा परिदृश्य है वो चेंज हो गया है। अब वो एक रेगिस्तान था, रेगिस्तान से अब वो एक नखलिस्तान में बदल रहा है। ग्रीनरी, हरा भरा पेड़ पौधों वाला एरिया बन गया है। तो उसकी वजह से आंधियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। सबसे कम आंधी है वो जैसे जैसे अपन राजस्थान के इस वाले कोने में यहाँ जाएंगे, सबसे ज़्यादा यहाँ पे गंगानगर, जैसे गंगानगर में तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे है, यहाँ से आती है इधर से। तो बीकानेर, गंगानगर में सबसे ज़्यादा, और इधर यहाँ पे सबसे कम हो जाएगी। तो झालावाड़ में सबसे कम आंधी आएगी, क्योंकि ये राजस्थान के पूर्व वाले सबसे, झालावाड़ में सबसे कम आएगी आंधी, और गंगानगर में सबसे हाईएस्ट आंधी। यहाँ पे क्या होगा, सबसे कम, लोवेस्ट। तो यहाँ पे कितने दिन आती है आंधी, न्यूनतम 2 या 3 बार आएगी पूरे सीजन में। मतलब गर्मियों का जो मौसम होगा उसमें मुश्किल से 1 या 2 बार 3 बार ही आंधी आएगी, लेकिन यहाँ पे लगभग 20-25 बार आंधी आ जाती है। तो आंधी है वो इधर से जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो उनकी मात्रा कम होती जाएगी। इसी प्रकार एक वर्ड ये है बबूल्या। ये एक स्थानीय जो चक्रवाती जो बनता है, भंवर बनता है, उसको बबूल्या बोलते हैं। गर्म हवा गर्म होकर ऊपर उड़ती है और ठंडी हवा उसका स्थान लेने के लिए उस ओर बहती है, जिससे फलस्वरूप क्या होता है, सैवानिक धाराएं जो है वो उत्पत्ति होती है और वायु के भंवर बनते हैं। इनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, बबूल्या बोलेंगे। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं इसको, बबूल्या। इस प्रकार से गोल गोल हवा घूमने लग जाती है। ये कुछ सेकंड, कुछ मिनट तक का थोड़ा बहुत ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे चक्रवात में हवाएं घूमती रहती है, वैसे ही क्या होता है स्थानीय क्षेत्र पे, क्षेत्र विशेष में टेम्परेचर गर्म हो, दिन भर में क्या होता है, हीट होती है, गर्मी होती है, टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है और वहाँ की हवा ठंडी होकर के क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। अब ऊपर उठेगी, टेम्परेचर, वो वायुदाब कम हुआ उस जगह विशेष का, लेकिन उसके आसपास में कहीं से ठंडी जो हवाएं हैं वो वहाँ पे पहुँचने के लिए क्या करेगी, कोशिश करेगी वहाँ पहुँचने की, और ऊपर वाली हवा वहाँ से ऊपर उठ चुकी है। तो एक इस प्रकार से सर्किल बन जाता है, घूमने लग जाती है हवाएं, एक स्थान विशेष पे घूम करके वो आगे बढ़ने लग जाती है। तो वो ऐसे घूमती घूमती चलेगी, उसको क्या कहते हैं, बबूल्या बोलते हैं। ये स्थानीय होता है, ये बड़े स्तर पर नहीं होता है, स्थानीय होता है। सैवानिक धाराएं उत्पन्न हो जाती है, हवाएं क्या होती है, ऊपर उठने लग जाती है और उसकी जगह ठंडी हवाएं उसमें नीचे उतरने लग जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे अपन स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, बबूल्या बोलते हैं, बबूल्यो। फिर ये बबूल्या क्या होता है, एक स्थानीय भंवर टाइप होता है। ये पश्चिमी हवाओं या चक्रवाती तूफान के साथ भी चलता है। ये एक तरह से एक्चुअली ये छोटा चक्रवात का छोटा रूप कह सकते हैं। चक्रवात में तो क्या होती है, उसको उष्मा वगैरह जो है वो एनर्जी वगैरह कंटिन्यू मिलती रहती है, समुद्र में होता है तो। और ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में कुछ सेकंड, कुछ मिनट, कुछ टाइम के लिए ही बनता है, छोटा सा बबूल्या होता है। तो ये इस प्रकार की जो भंवर टाइप से बन जाता है, हवाएं चलने लगती है, उनको अपन बबूल्या के रूप में जानते हैं। आंधी टाइप से, ये आंधी से जुड़ी हुई चीज़ एक तरह से। फिर अपन दूसरी जो ऋतु है अपनी, उसके बारे में पढ़ेंगे, वो है वर्षा ऋतु।
दूसरी जो अपनी ऋतु है वो वर्षा ऋतु, ये रेनी सीजन होगा। इसमें ये कब से कब होता है, मध्य जून 15 जून से लेकर के सितंबर 30 तक चलता रहता है। थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है। सीजन एग्जैक्ट जो ये अपन पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं माना जाता है ऐसा, लेकिन जरूरी नहीं है। कई बार बरसात क्या आते हैं, जून पूरा खाली निकल जाता है, एक बूंद भी नहीं गिरती है, मानसून पहुंच ही नहीं पाता। इस बार भी मानसून जैसे लेट ही पहुंचा था। तो कई बार जुलाई से स्टार्ट होता है और कई बार क्या होता है कि अक्टूबर 15 अक्टूबर 20 तक भी चल जाता है। इस बार भी लास्ट तक खिंच गया था, अक्टूबर तक बरसात हो रही थी। तो ये आगे पीछे थोड़ा बहुत होता रहता है। और जैसे जैसे आजकल ये अपन पढ़ रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन वगैरह ये सारी चीज़ें, तो ये कुछ सीजन वगैरह होते हैं, आगे पीछे तो होने ही होने हैं। ये पहले भी आगे पीछे होते रहे, आगे भी आगे पीछे होते रहेंगे। लेकिन मोटा मोटी इसको क्या माना जाता है कि 15 जून से लेकर के 30 सितंबर का जो टाइम होता है वो राजस्थान में क्या रहता है, ये वर्षा ऋतु का रेनी सीजन रहता है। रेनफॉल होती है, बरसात होती है इस दौरान। तो इस दौरान राजस्थान की जो क्लाइमेट कंडीशन है, जलवायु या मौसम की जो दशाएं होती है वो कैसी होती है, कितना रेनफॉल होता है, क्या होता है, किस हिसाब से, वो इसमें अपन जानेंगे। तो मध्य जून से लेकर के, कहने का मतलब 15 जून से सितंबर तक का जो टाइम होता है उस दौरान मानसूनी हवाएं होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं होती है। उससे क्या होती है, बरसात होती है। राजस्थान में इनसे बरसात होती है और राज्य की सबसे अधिक वर्षा इसी मौसम में होती है, जो कि अपन बता ही चुके हैं कि राजस्थान में जितनी बरसात होती है उसका मैक्सिमम हिस्सा है वो इसी ग्रीष्म ऋतु में हो जाएगा। मतलब बरसात वाला टाइम जो होता है मानसूनी हवाओं से हो जाएगा। अब इसके अलावा कुछ जैसे वार्षिक वर्षा का औसत की बात करें तो लगभग 57.51 सेंटीमीटर यहाँ पे माना जाता है। ये इसका औसत है, औसत इतना माना जाता है। औसत कई बार पूछ लेते हैं कि राजस्थान में वर्षा का औसत कितना है, साल भर में कितनी जो रेनफॉल होती है उसका औसत कितना है, 57.51 सेंटीमीटर। राउंड फिगर में कई बार ऑप्शन में क्या मिलता है, 58 मिल जाता है। तो ये गलती मत करना कि 57 पढ़ा था अपन ने, सर ने 57 बताया था, 58 कैसे कर दे। तो कई बार अपन को कॉमन सेंस भी यूज लेना होता है एग्जाम में। आसपास का जो होता है उसको भी देखना होता है, बिटवीन द लाइन भी चीज़ें देखनी होती है। तो ये चीज़ें यहाँ से 57 या 58 दोनों में से एक मिलेगा, दोनों तो मिलेंगे नहीं। और अगर ये दोनों मिलता है तो फिर ये वाला सही होता है। 57.51 है वो यहाँ की औसत वर्षा मानी जाती है, साल भर में जितनी बरसात होती है वो मानी जाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, इसकी बात वैसे मैं कर ही चुका हूँ। हिंद महासागर में उत्पन्न होता है और वहाँ से होकर के क्या करता है, 2 शाखाओं में पहुँच जाता है। 2 शाखाएं इसकी हो जाती है। क्यों हो जाती है, भारत की जो प्रायद्वीपीय आकृति है उसकी वजह से। एक बंगाल की खाड़ी की शाखा, दूसरा अरब सागर की शाखा। दूसरा क्या होता है, अरब सागर की शाखा। जैसे ये अपने इस प्रकार से भारत की आकृति इस प्रकार से, तो यहाँ पे क्या होता है, हिंद महासागर, इधर हिंद महासागर है, हिंद महासागर, हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और इधर हो जाएगा अरब सागर, अरब सागर। होता क्या है कि ग्रीष्म काल में यहाँ पे तापमान होता है अधिकतम। कहाँ पे, थार के मरुस्थल में तापमान होता है अधिकतम। जब अधिकतम तापमान अधिक होगा, क्योंकि यहाँ से अपनी कौन सी कर्क रेखा बीचों बीच, यहाँ से हिंदुस्तान के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जब यहाँ से गुजरती है, इधर वाले पार्ट से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा बीच से गुजरती है कर्क रेखा। और गर्मी के मौसम में क्या होता है कि सूर्य इसी लाइन पे चमकता है, कर्क रेखा पे चमकता है सीधा। तो ये एरिया क्या होता है, अधिकतम तापमान है वो प्राप्त कर जाता है। अधिकतम तापमान इसको मिलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ का स्थान है गर्म होकर के हवाएं क्या करेगी, ऊपर उठ जाएगी। ऊपर उठेगी तो यहाँ पे क्या होता है, एक लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है, लो प्रेशर बेल्ट बन जाएगा, निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाएगा, अवदाब का क्षेत्र बन जाएगा। और इस दौरान यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है। हिंद महासागर वाले एरिया में यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर, उच्च वायु दाब बन जाता है। और जब यहाँ पे निम्न वायुदाब, यहाँ पे उच्च वायुदाब, अब इनको क्या होता है कि बैलेंस करना होता है, संतुलित करना होता है। तो ये हवाएं क्या करती है, इस टाइप से यहाँ पे चलने लग जाती है। उच्च वायुदाब से क्या होता है, निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलने लग जाती है। तो ये हवाएं क्या करेगी, इस टाइप से आगे बढ़ेगी। ये हवाएं क्या करेगी, इस प्रकार से आगे बढ़ेगी। और ये आगे बढ़ के जैसे यहाँ वाली भी इस प्रकार से आगे बढ़ेगी,
ये हवाएं क्या करेगी, इस प्रकार से यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करती है। अब ये बीच में यहाँ पे क्या होता है, जैसे पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ आ जाती है तो ये यहाँ पे बरसात करवा देती है, और ये वाली क्या करती है, अंदर तक चली जाती है। ये इस प्रकार से अंदर तक चली जाती है, क्योंकि इनको रोकने वाली कोई बीच में संरचनाएं नहीं होती है, तो ये बंगाल की खाड़ी वाली आगे पहुँच जाती है। तो मानसून की क्या है, दो ये शाखाएं बन जाती है, एक तो बंगाल की खाड़ी का मानसून, दूसरा अरब सागर का मानसून। तो भारतीय मानसून की दो शाखाएं बन जाती है, और इन दोनों शाखाओं का कुछ कुछ इफेक्ट है वो राजस्थान में भी होता है। तो ग्रीष्म काल के बाद में शीत का मतलब वर्षा ऋतु में रेनी सीजन में बरसात होती है, इन दो शाखाओं से होगी। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखा के रूप में विभाजित हो जाता है। इस दौरान 100 मिलीबार की जो समदाब रेखा है, जुलाई माह में सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ वाला जो एरिया है वहाँ से गुजरती है। 999 मिलीबार रेखा है वो जालोर, पाली, अजमेर, टोंक जिले से गुजरती है। इतना डीपली कोई ज़्यादा ज़रूरत अपने को होती नहीं है, समझने के हिसाब से है कि जो ये मिलीबार रेखाएं होती हैं वो इस टाइप से यहाँ पे साउथ वाले पार्ट में लगभग कितना मतलब वायुदाब रहता है, 1000 मिलीबार के आसपास में तापमान वो वायुदाब रहेगा, उस हिसाब से ये पैटर्न बनेगा। फिर वर्षा ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून काल के नाम से भी पुकारते हैं। वर्षा ऋतु को मानसून काल भी कहते हैं, मानसूनी मौसम भी कहते हैं, तो इसको मानसून काल के भी नाम से जानते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों कहेंगे, क्योंकि इसकी दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ होती है। दक्षिण पश्चिम से ही मानसून आता है, तो दक्षिण पश्चिम में वर्षा है। सामान्य वर्षा और वार्षिक वर्षा में प्रतिलोम संबंध पाया जाता है। सामान्य वर्षा और वार्षिक जो वर्षा है उसमें क्या होता है, परिवर्तन भी मिलता है, प्रतिलोम उल्टा संबंध भी पाया जाता है। दक्षिणतम भाग है राजस्थान का, दक्षिण वाला भाग है वो क्या करता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से उसको क्या होता है, वर्षा प्राप्त हो जाती है दोनों शाखाओं से। दक्षिण वाला पार्ट से तात्पर्य क्या हुआ, दक्षिण वाला पार्ट से तात्पर्य हुआ आपका सिरोही, आबू पर्वत खंड है, माउंट आबू वाला जो एरिया है वहाँ पे क्या होता है, दोनों से बरसात प्राप्त हो जाती है। और बाकी राजस्थान में अरब सागर वाली शाखा है वो पैरेलल सीधी आगे हिमालय तक निकल जाती है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला है वो क्या करती है, अरावली पर्वतमाला इसके मतलब एक तरह से ये समानांतर है मानसून सागरीय जो मानसून आता है अरब सागर वाला उसके समानांतर है, ये बता ही चुके हैं अपन। तो अरब सागर वाली जो शाखा है इससे राजस्थान में ज़्यादा बरसात नहीं होती है, और अधिक वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से प्राप्त करता है। अब इसके अलावा 50 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है वो राजस्थान को दो पार्ट में बांटती है, राजस्थान को दो भागों में बांटती है, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी समवर्षा रेखा या कितनी सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा है वो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। कैसे बांटती है वो देख लेते हैं। ये इस प्रकार से, जैसे ये अपना राजस्थान का मैप है, इसमें अरावली पर्वत श्रृंखला, ऐसे अरावली है यहाँ पे, इस प्रकार से दो राजस्थान को दो हिस्सों में बांट देती है अरावली। अब अरावली जो लाइन है अरावली, इसके पैरेलल एक बरसात कितनी होती है, वो लाइन जो बनेगी बरसात की जो मतलब समवर्षा का रेखा का तात्पर्य क्या है, समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा का तात्पर्य क्या होता है कि समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो समवर्षा रेखा कहलाएगी। तो ये जो लाइन अपन ने ड्रॉ की है, यहाँ पे बरसात कितनी होती है, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर बरसात होगी। कितनी बरसात होती है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो ये कैसे लाइन आपको कैसे दिख रही है, अरावली, ये अरावली है, अरावली के पश्चिमी ढाल है, ये इधर वाले पूर्वी ढाल है, तो ये वाला पश्चिम भाग है, पश्चिमी राजस्थान हो गया ना। अरावली दो भागों में बांट देती राजस्थान को, पश्चिम और पूर्व। तो अरावली के पश्चिमी ढालों पे, पश्चिमी ढाल के समानांतर, अरावली के पश्चिमी ढाल है उसके समानांतर वहां पे कितनी बरसात होती है, 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की लाइन यहाँ से गुजरती है। तो ये देखो राजस्थान को अरावली भी बांटती है दो हिस्सों में, वैसे की वैसी ये लाइन भी क्या करती है, राजस्थान को दो हिस्सों में विभाजित कर देगी, एक पश्चिम वाला पार्ट, एक पूर्व वाला पार्ट। अब अपन जैसे जैसे इसका महत्व है इसलिए है कि जैसे जैसे अपन क्या करेंगे, इधर बढ़ेंगे, जैसे जैसे अपन इधर बढ़ेंगे, यहाँ से पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो रेनफॉल वर्षा क्या होगा, कम होगी। इधर मतलब पूर्व से पश्चिम,
पूर्व से पश्चिम की तरफ क्या होगा, वर्षा है वो क्या होगी, कम होगी। वर्षा क्या होती है, कम हो जाएगी, कम होती जाएगी। और इसका जस्ट विपरीत अगर देखें, अब इधर चलेंगे, यहाँ से अपन जैसे जैसे इधर आगे बढ़ेंगे, इधर आगे बढ़ेंगे, तब क्या होगा, पश्चिम से, राजस्थान में पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे, जैसलमेर से अपन झालावाड़ की तरफ जाएंगे या कोटा की तरफ जाएंगे, तब क्या होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा क्या होती है, अधिक होती जाती है, बढ़ती जाती है, वर्षा अधिक होगी। तो बहुत बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, राजस्थान से जुड़े हुए जो एग्जाम होते हैं राजस्थान से रिलेटेड, उनमें ये चीज़ पूछी जाती है। तो ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और ये दो तथ्य हैं, किस प्रकार कम होती है, इधर इधर अधिक होगी, इधर अधिक होती जाएगी, इधर हो कम होती जाएगी। यहाँ पर भी लिख देते हैं, इधर कम होती जाएगी इस टाइप से, इधर क्या होगी, इधर अधिक हो जाएगी, ज़्यादा, अधिक या ज़्यादा होगी इधर। तो ये ध्यान रखना है इस टाइप से। इधर अरावली के इधर जाएंगे तो कम होती जाएगी, इधर जाएंगे तो इधर कम होगी, इधर अधिक होगी। अब इसको अगर देखें तो यहाँ से बीच में अगर बीचों बीच यहाँ पे पहुँचेंगे तब क्या होगा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा आ जाएगी। इस आगे बढ़ेंगे तो फिर 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर यहाँ तक पहुँचेंगे। जैसलमेर में सम जो स्थान है धोरू के लिए जाना जाता है, टीलू के लिए जाना जाता है, वहाँ पर पहुँचेंगे तब क्या होगा, 0 डिग्री से 0 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के बीच में ही बरसात होगी। और इधर अपन चलेंगे अरावली से जैसे जैसे पूर्व की तरफ, तो झालावाड़ तक पहुँचेंगे तब 80 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर तक बरसात होगी। तो यहाँ पे इस प्रकार बरसात अपना वो मतलब बढ़ती जाती है, ये चीज़ थी। अब ये रेखा क्या करती है, एक वाले को पश्चिमी राजस्थान कह सकते हैं, दूसरे को पूर्वी राजस्थान कह सकते हैं। ये वाला पूर्वी राजस्थान कहलाएगा, ये वाला क्या कहलाएगा, पश्चिमी राजस्थान। ये वाला पार्ट हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान, इधर पश्चिम है तो पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान। इस समवर्षा रेखा के बाद वाला इधर वाला कौन सा हो जाएगा, इधर वाला पूर्वी राजस्थान हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो क्या करती है, राजस्थान को दो हिस्सों में बांट देती है। यहाँ पे फिर क्लाइमेटिक कंडीशन वगैरह है वो भी दोनों में डिफरेंस आ जाता है ना, अभी अपन पढ़ रहे हैं ना, वो चीज़ें इसी प्रकार बदलेगी। तो ये समवर्षा रेखा कौन सी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो राजस्थान को दो हिस्सों में बांटेगी। 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटेगी। इसको भी वापस देख लेते हैं मैप के माध्यम से, और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जैसे अपना राजस्थान का मैप है तो अपन ने देखा कि यहाँ से कौन सी लाइन गुजर रही थी, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और यहाँ पे अरावली पर्वतमाला थी, अरावली थी, इस टाइप से अरावली पर्वतमाला थी। ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रहेगी, 50 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो लाइन गुजरेगी बीचों बीच इससे, वो कौन सी लाइन होगी, वो इस प्रकार से गुजरेगी। तो ये हो जाएगी ये 50 सेंटीमीटर, यहाँ वाली कौन सी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, यहाँ वाली 25 सेंटीमीटर। जैसे जैसे अपन इधर जाएंगे इस प्रकार तो ये 10 सेंटीमीटर पे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे जाएंगे अगर तो इस टाइप से कौन सी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जाते जाते तो 0 हो जाएगा इस प्रकार। अब ये वाली लाइन जो है इसकी बात कर रहे हैं अपन, ये वाली 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो क्या करेगी, यही बात यहाँ पे बताई गई है कि 25 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है वो क्या करेगी, जो अपना मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थल उत्तर पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिम का मरुभूमि, यही तो है ना मरुस्थल, उत्तर पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश, इसको दो पार्ट में बांट देगी, एक शुष्क और एक अर्ध शुष्क। इस लाइन के इधर वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा, इधर वाला कहलाएगा शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल। और इधर वाला क्या कहलाएगा, ये वाला, ये अर्ध शुष्क कहलाएगा। अर्ध शुष्क।
तो ये क्या करती है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय पार्ट को दो भागों में बांट देती है। एक क्या कहलाएगा, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, दूसरा क्या कहलाएगा, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, ये समझ में आ गया ना। ये वाली जो लाइन है, ये वाली 25 सेंटीमीटर की जो लाइन है, वो इस मरुभूमि को या राजस्थान का जो मरुस्थल है उसको दो पार्ट में बांटती है। इसके पश्चिम वाला पार्ट है क्या कहलाएगा, शुष्क मरुस्थल, और इसके पूर्व वाला पार्ट है जो कि 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में स्थित आएगा, वो क्या कहलाएगा, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाएगा। अब एक ये वर्षा ऋतु का आगमन की बात इसमें बताई गई है कि आगमन कब माना जाता है, 17 जून को माना जाता है। ये कोई फिक्स नहीं है कि 17 जून को मानसून जी आकर के ठहर जाएंगे या राजस्थान में आकर के कह देंगे कि वेलकम, हमारा स्वागत कर नहीं करोगे क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मानी जाती है ऐसी तारीख जरूर कि 17 जून को लगभग आ जाता है, 17 जून के आसपास में, 15 से लेके 20-22 जून के बीच में आ जाता है। तो 17 तारीख को एक ऐसा माना जाता है, लेकिन ये फिक्स नहीं होता है, कभी 20 को आ जाता है, कभी पहले आ जाता है, कभी लेट आता है। तो मानसून है, अपनी इच्छा से आता है, अपनी मर्जी से आता है, किसी के कहने से बुलाने से नहीं आता है और इच्छा से ही जाता है। तो ये चीज़ें अपने हाथ में भी नहीं है, एक तारीख है वो मानी जाती है। ऐसे कई बार ये एक आध बार एक क्वेश्चन टाइप में मिल गया था, तो ये चीज़ें किताबों में आने लग गई, बाकी ये फिक्स नहीं होती है। औसत वर्षा है वो जैसे झालावाड़ है, प्रतापगढ़ है, बारा है, बांसवाड़ा है, सिरोही है, कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर आदि में अधिक होती है। औसत कितनी थी राजस्थान की औसत वर्षा? औसत वर्षा राजस्थान की थी 57.51 सेंटीमीटर, है ना, ये थी औसत। तो लेकिन यहाँ पे क्या होती है, औसत से ज़्यादा होती है। झालावाड़, प्रतापगढ़, बारा, बांसवाड़ा, सिरोही, कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर, क्योंकि ये राजस्थान के दक्षिण पूर्व वाले ज़िले हैं, यहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है। ये वाला जो एरिया है ना, इधर वाला, यहाँ पे बरसात है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि इधर से भी हो जाती है अरब सागर वाली शाखा से थोड़ी बहुत, और बंगाल की खाड़ी में यहाँ से पहुँचती है तो कुछ हवाएं नमी रखती है उस दौरान, तो वहाँ पे बरसात हो जाती है। जैसे जैसे अपने जैसलमेर, जोधपुर इधर पहुँचेगी तब तक वो रित जाती है, उनमें नमी नहीं रहती है, तो वो बरसात कम करवाती है। इसके विपरीत जैसे देखेंगे, ये जैसे इधर वाला एरिया है, कोटा डिवीजन हो गया, उदयपुर का पार्ट हो गया, ये सिरोही तो हाइट की वजह से हो जाता है, पहाड़ी ऊंची है वहाँ पे इसलिए, और ये वाला इधर वाला देखेंगे पश्चिम राजस्थान वाला, तो वहाँ पे बरसात है वो कम होती है और इधर पूर्व वाले में ज़्यादा होती है। तो पश्चिम राजस्थान के जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, फिर चूरू है, बीकानेर है, आदि जिलों में बरसात है वो क्या होती है, कम होती है। और कम होने का रीज़न क्या है कि अरब सागर वाली शाखा तो सीधी पैरेलल निकल जाती है, हिमालय तक पहुंच के वहाँ बरसात करती है, और बंगाल की खाड़ी से जो शाखा पहुंचती है मानसून की, उसमें क्या होता है कि राजस्थान के जैसलमेर तक पहुंचते पहुंचते वो बरसात कराती हुई आती है, पूरे हिंदुस्तान में बरसात कराती हुई आती है। मध्य भारत में जैसे आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में वहाँ से एंटर होती है, उसके बाद में वहाँ बरसात कराएगी, फिर तेलंगाना वगैरह में वहाँ बरसात कराएगी, महाराष्ट्र में बरसात कराएगी, मध्य प्रदेश में बरसात कराएगी, फिर राजस्थान में भी इधर पूर्व वाले पार्ट में बरसात कराएगी, और फिर जैसलमेर पहुँचेगी। तब तक क्या होता है, मामला रित जाता है, पानी उनमें, मतलब पानी की मात्रा कम हो जाती है, नमी की मात्रा कम हो जाती है, मॉइस्चर कम हो जाता है, पीछे से मॉइस्चर मिलना बंद हो जाता है, तो यहाँ पे बरसातें कम होती है। फिर वार्षिक वर्षा जो होती है, साल भर में जो वर्षा होती है, उसमें विषमता का सबसे अधिक प्रतिशत कहाँ है, सबसे अधिक प्रतिशत है वो जैसलमेर और बाड़मेर, अर्थात यहाँ पे सबसे कम बरसात का होगी। जाहिर सी बात है, यहाँ पे बरसात जो होती है उसमें विषमता भी अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पे परिवर्तनीयता जो होती है वो भी सबसे ज़्यादा यहीं जैसलमेर में पाई जाएगी, क्योंकि बिल्कुल ही कम होती है, कभी कभार ज़्यादा हो जाती है। इस टाइप से यहाँ पे परिवर्तन मिलता है बरसात में। तो ये कुछ कंडीशन थी इस मौसम के दौरान की। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा किस मौसम, मतलब कौन सी शाखा से होती है, तो ये अपन को पता होना चाहिए। मानसून की दो शाखाएं हैं, तो एक शाखा कौन सी है, दक्षिण पश्चिमी शाखा, दक्षिणी पश्चिमी शाखा है, उससे बरसात ज़्यादा होती है, दक्षिण पश्चिमी शाखा। ऐसे मानसून का जैसे शीतकाल में भी मानसून होता है, उस दौरान मानसून कौन सा होता है, उत्तर पूर्व का मानसून होता है, उससे राजस्थान में बरसात नहीं होती है। तो मानसून से दक्षिण पश्चिम शाखा से, और दक्षिण पश्चिम शाखा में भी बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा होती है उससे बरसात होती है। फिर है सितंबर अक्टूबर में लौटते मानसून का जो टाइम होता है, जैसे मानसून आया, मानसून अभी अपन ने देखा कि 17 जून की तारीख को अपन ने माना था या पढ़ा था कि मानसून के आगमन की तारीख है। जून में मानसून जब आ जाता है, उसके बाद में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक मानसून का सीजन यहाँ रहता है, और इस दौरान क्या होता है
यहाँ पे मानसून से बरसात होती है। अब सितंबर अक्टूबर जब आता है तो आते आते मानसून है फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, और मानसून का जो सीज़न होता है वो ख़त्म होकर के इस दौरान सितंबर लास्ट तक जाते जाते क्या होता है, चेंज हो जाता है और मानसून है वो लौटने लग जाता है। क्या होता है, मानसून लौटने लग जाता है। तो इस सीजन को मानसून प्रत्यावर्तन काल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मानसून के लौटने का काल। प्रत्यावर्तन का मतलब क्या है, लौटना। प्रत्यावर्तन का मतलब है लौटना, तो इसको लौटते मानसून का समय भी कहते हैं या मानसून प्रत्यावर्तन काल भी कहा जाता है। मानसून के दौरान बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं चलती है उनको अपने यहाँ पे जो पहुँचती है तो पूर्वाई बोलते हैं, पूर्वाई या पूर्वैया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्वाई। बंगाल की खाड़ी से जो मानसून राज्य में पहुँचता है, पूर्व की ओर से आता है, पूर्व दिशा की ओर से आता है, उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, पूर्वाई बोलते हैं। पूर्वाई हवा, पूर्वाई हवा होती है वो मतलब बरसात कराने में सहायक होती है। तो अपने मानसून के दौरान जो रेनी सीजन होता है वर्षा काल का, उस दौरान बोला भी जाता है ग्रामीण अंचल में, ग्रामीण क्षेत्रों में कि पूर्वाई चल रही है तो मतलब बरसात होगी। तो ये पूर्वाई क्या है, ये मानसूनी हवा होती है जो बंगाल की खाड़ी से आती है और अपने साथ में क्या करती है, वर्षा कराती है, वर्षा कराने में सहायक, वर्षा कराने में सहायक होती है। अब रेनफॉल की जो दिन होते हैं, अगर कितने दिन यहाँ पे साल भर में 365 में से कितने दिन रेनफॉल होता है, तो औसत संख्या कितनी है, वो 29 है। कितने दिन होता है, मात्र 29 दिन ही है। राजस्थान में सबसे कम दिन होते हैं बरसात के, राजस्थान में सबसे कम दिन होते हैं जहाँ जो बरसात कराते हैं। कहने का मतलब 365 में से कितने दिन है, 365 दिन में से मतलब 65 में से कितने दिन है, मात्र 29 दिन है। 365 में से कितने दिन है, मात्र 29 दिन ही है जिसमें बरसात होती है। मानसून के काल में भी बहुत कम बरसात होती है और विंटर सीजन में तो कभी कभार हो जाती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, बाकी होती नहीं है। अब अपन जैसे बरसात की मात्रा की बात करें, ये अपन बता ही चुके हैं। उत्तर पश्चिम से क्या होता है, दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती जाती है और उधर से चलेंगे दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर तो घटती जाएगी। इसमें ये ह्यूमिडिटी की बात की है, आर्द्रता सबसे ज़्यादा मानसून सीजन में आर्द्रता या नमी है वो वातावरण में सबसे अधिक किस दौरान होती है, तो वो प्रातःकाल में होती है। कब होती है, प्रातःकाल, सुबह का जो मॉर्निंग का टाइम होता है उस दौरान सबसे ज़्यादा नमी वायुमंडल में पाई जाती है। राजस्थान में वर्षा ऋतु की बात कर रहे हैं अपन, है ना। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सबसे अधिक नमी होती है, मॉइस्चर होता है, वो आर्द्रता जो होती है वो सुबह के समय में पाई जाती है। फिर शीत ऋतु, शीत ऋतु का जो टाइम होता है ये अपना तीसरा सीजन हो गया। मौसम मतलब साल भर का जो तीसरी ऋतु है वो शीत ऋतु है। तो शीत ऋतु का जो टाइम होगा, क्योंकि अपन ने बात की कि अक्टूबर में आते आते मानसून क्या होता है, लौट जाता है। तो मानसून लौटने के बाद में जो मौसम की दशाएं होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, धीरे धीरे ठंड वगैरह बढ़ने लग जाती है। तो यहाँ पे शीत ऋतु स्टार्ट हो जाएगी, हवाओं का पैटर्न बदल जाता है, उसके हिसाब से यहाँ पे शीत ऋतु का आगमन हो जाता है। अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक माना जाता है। अक्टूबर का जो 15 अक्टूबर के बीच में, सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर का जो टाइम होता है वो मानसून के लौटने का टाइम होता है। मानसून लौटने की या मानसून प्रत्यावर्तन का काल या मानसून लौटने का काल। अब इसके बाद में अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक का टाइम है वो क्या होता है, शीतकाल होता है, विंटर सीजन होता है। उस दौरान यहाँ की जो मौसमी दशाएं हैं वो बदल जाती है। किस प्रकार बदलती है, जैसे यहाँ पे सूर्य की किरणें क्या होगी इस दौरान, पहले जैसे अपन ने बात की कि गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा पे सीधी चमक रही थी, लेकिन अब क्या होता है, सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ, दक्षिण की तरफ चल जाता है। तो उस दौरान क्या होता है, सूर्य की किरणें किस पे गिरेगी, मकर रेखा पे सीधी गिरेगी। मकर रेखा पे जब लंबवत गिरेगी तो ये दक्षिणी गोलार्ध, पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें दिन बड़ा हो जाएगा और रातें छोटी होगी और ग्रीष्म ऋतु वहाँ पे हो जाएगी। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु हो जाएगी, दिन छोटा होगा, रात बड़ी होगी और शीत ऋतु हो जाएगी। यहाँ पे वहाँ पे होगी ग्रीष्म ऋतु, उल्टा हो जाएगा, जस्ट विपरीत दशाएं बन जाएगी। तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे क्या होगा, उस दौरान उत्तरी गोलार्ध में तो हो जाएगी शीत ऋतु और दक्षिण वाले में हो जाएगी ग्रीष्म ऋतु। तो ये इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो सर्दियों में पश्चिम की तरफ से जो ठंडी हवाएं आती है हिमालय के साथ में, तो वो हिमपात करती है वहाँ पे। जैसे अब आने वाला अभी जो जैसे चल रहा है नवंबर, तो ये जैसे आगे दिसंबर जनवरी में वहाँ पे क्या होगा, हिमपात होगा। हिमपात जब होगा, हिमालय
जो राज्य है, स्टेट है, उत्तराखंड है जैसे, या हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे जब हिमपात होता है तो मौसम में यहाँ पे बताया जाता है ना फिर न्यूज़ वगैरह में कि अब यहाँ पे जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे 2-4 दिन बाद में क्या होगा, ठंड बढ़ जाएगी। तो वहाँ पे हिमालयी रीजन में हिमपात की वजह से राजस्थान में क्या होता है, शीतलहर चलती है। राजस्थान में क्या होता है, शीतलहर चलने लग जाती है, शीतलहर चलती है। और उस दौरान क्या हो, राजस्थान में कड़ाके की ठंड होती है, जाड़ा बोलते हैं ना उस दौरान, तो कड़ाके की सर्दी है वो शीतलहर चलती है तब पड़ती है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी भाग में सर्दियों में प्रातः काल में तापमान की कमी के कारण पाला पड़ता है, पाला पड़ता है। तो पाला क्या होता है, मतलब पानी है नहीं वो जम जाता है, मतलब रात भर में ओस वगैरह जम जाती है तो उसको अपन क्या कहेंगे, पाला पड़ गया। वो मौसम में जैसे इस दौरान की कौन सी फसलें होती है, रबी की जो फसलें होती है उनके लिए नुकसानदायक होता है। रबी की फसल, रबी की फसलों के लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है पाला, इससे फसल वगैरह खराब हो जाती है। तो ये सुबह के मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में, विंटर में अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है, पानी वानी वहाँ पे जम जाता है, इस टाइप से पाला पड़ जाता है। तो ये फसलों के लिए नुकसानदायक होता है। अब अपन देखेंगे कि मौसम की जो अवधि नवंबर से, ये इसका मतलब वो अपन ने देख ही लिया, मार्च तक लगभग रहता है। जनवरी सबसे ठंडा महीना, विंटर का सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है, तो वो जनवरी होता है। सर्दी का या शीतकाल में सबसे ठंडा मौसम मतलब मंथ है, शीतकाल का सबसे ठंडा मौसम या महीना कौन सा होता है, शीतकाल में सबसे ठंडा महीना वो होता है जनवरी का। सबसे शीत या ठंडा महीना कौन सा होगा, वो जनवरी का होगा, वो जनवरी। इस काल में सूर्य की जो स्थिति होती है वो उत्तरायण से दक्षिणायन हो जाती है, ये बात अपन कर ही चुके हैं। तापमान गिरने लगता है, वायु दाब बढ़ जाता है, बिल्कुल ही अलग कंडीशन बन जाएगी। इस दौरान क्या होता है, वर्षा इस दौरान बिल्कुल ही कम होती है। इस दौरान क्या होगा, जैसे उल्टा पैटर्न बन जाएगा। अपन पहले देखा अपन ने कि इस प्रकार से, जैसे ये आपका राजस्थान वाला मैप था, तो इसमें अपन ने देखा कि इस प्रकार अपन ने देखा कि यहाँ पे इस प्रकार कंडीशन अलग बन जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर बन जाएगा इस वाले में, और यहाँ पे इस प्रकार आगे चल करके क्या होगा, ये वाला अपन ने जैसे इंडिया का देखा था ना, तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर बन जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा। तो हवाएं क्या करेगी, इस टाइप से इधर चलने लग जाएगी, इस टाइप से मतलब इधर हवाएं चलने लग जाएगी। और इधर जब हवाएं चलेगी तो ये कहाँ से आ रही है, स्थल से समुद्र की ओर आ रही है, तो इनमें बरसात वगैरह नहीं होगी। तो इस दौरान क्या होता है, शीत ऋतु में, इस ऋतु में बहुत ही कम बरसात होती है। अब कभी कभार क्या होता है कि पश्चिमी विक्षोभ से थोड़ी बहुत बरसात हो जाती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। ये होते क्या है, पश्चिमी विक्षोभ क्या होते हैं, तो ये चक्रवात है वो इस टाइप से पैटर्न, ऊपर जो वायुमंडल का ऊपरी जो परिसंचरण है, हवाएं जो वायुमंडल में ऊपरी पार्ट पे जो चलती है, उनमें जैसे जेट स्ट्रीम हवाएं होती है, जेट स्ट्रीम चलती रहती है, वो पृथ्वी के चारों ओर अलग अलग टाइप से चक्कर लगाती रहती है। तो अपना ग्लोब पे अपनी भी स्थिति है, राजस्थान की भी, भारत की भी। तो उसके आधार पे क्या होता है, इस दौरान जो हवाएं चलती है वहाँ से, जैसे इस लाइन के बीच में राजस्थान वाली बराबर या हिमालय के बराबर में जो ऊपर वायुमंडल में ऊपरी परिसंचरण होता है, हवाएं चलती है, तो उस दौरान क्या होता है कि जैसे वो हवाएं चलती चलती कहाँ पे पहुँचेगी, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर वगैरह में पहुँचेगी। तो उसको क्या होगा, वैसे तो वो ठंडी और शुष्क हवाएं होती है, उनमें मॉइस्चर नहीं होता है, नमी नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो क्या होती है, समुद्र के ऊपर से गुजरेगी तो उनको क्या होता है, मॉइस्चर मिल जाता है, उनको आर्द्रता मिल जाती है, उनको नमी मिल जाती है। और नमी मिलने के बाद में वो हवाएं क्या करती है, जैसे इराक, ईरान, वहाँ से आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ते बढ़ते फिर क्या होगी, हिमालय के पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाले हिस्से को क्रॉस करेगी और यहाँ पर आकर के इंडिया वाले पार्ट में एंटर होगी। यहाँ पे होगी तब हिमालय से टकराएगी, हिमालय से टकराती है तो उनकी एक शाखा है वो दक्षिण वाले पार्ट में हिमालय से, एक उत्तर की तरफ निकल जाती है। उस दौरान क्या करती है, जम्मू कश्मीर में हिमालयी राज्य, क्योंकि हिमालय की हाइट ज़्यादा है तो वो रोक लेती है, हिमालय उनको रोक लेता है इन हवाओं को। उसकी वजह से क्या होता है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, वहाँ पे तो बर्फ़बारी होती है, क्योंकि यहाँ आते आते हाइट की वजह से वो जो नमी मिली थी वो क्या होता है, बर्फ़बारी के रूप में, हिमपात के रूप में बरसात करती है। और अपने यहाँ पे राजस्थान वाला जो पार्ट है, मैदानी क्षेत्र है, जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उत्तरी राजस्थान है, यहाँ पे क्या होती है, बरसात होती है। तो शीतकाल में जो बरसात होती है उसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, राजस्थान में मावट बोलते हैं। और इसको क्या, ये जो फसल होती है ना इस दौरान, कौन सी, रबी की फसल, रबी फसल के लिए इसको क्या माना जाता है, फायदेमंद माना जाता है। रबी फसल को ये क्या करती है, फायदा करती है। किसान को क्या होता है कि उसमें पाणत नहीं करनी पड़ेगी, फसल को सिंचाई नहीं देनी पड़ेगी। जो गेहूं वगैरह की जो फसल इस दौरान ली जाती है उसको ऑटोमेटिक ही पानी मिल जाता है, तो किसान का टाइम, बिजली वगैरह, पानी वगैरह बच जाता है, तो ये फायदेमंद होता है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वो भूमध्य सागर से यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ आकर के क्या करते हैं, बरसात करते हैं। इनका रास्ता कौन सा होता है, वहाँ से भूमध्य सागर से ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर अपने यहाँ पे जम्मू कश्मीर और उत्तरी भारत में प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ पे ये राजस्थान में भी इनसे क्या होता है, बरसात होती है, जिसको अपन मावट कहते हैं। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, सागरीय चक्रवात है, चक्रवाती पवनें है, जेट स्ट्रीम के साथ में ये आ जाती है पवनें और यहाँ पे बरसात करती है। तो शीतकाल में इससे बरसात होती है। पश्चिम विक्षोभ से क्या होता है, शीतकाल में, विंटर सीजन में अपने यहाँ पे राजस्थान में क्या होता है, वर्षा होती है, रेनफॉल होती है। और ये जब बरसात होती है ना तो फिर क्या होता है, जनवरी दिसंबर में जो बरसात होती है इनसे होती है, या आगे तक चलते रहते हैं, ये 5, 7, 10 दिन में क्या होता है, एक दो आते रहते हैं। और इनसे जो बरसात होती है उसको मावट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थानीय भाषा में अपने यहाँ पे मावट बोलते हैं, कि आज तो मावटा हो गया, मावट हो गई, इस टाइप से। तो ये बरसात है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है। इनकी उत्पत्ति कहाँ पे होती है, इनकी उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर में। कहाँ पे होती है, भूमध्य सागर में। इनकी उत्पत्ति कहाँ पे होती है, भूमध्य सागर में होती है इनकी उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति, विक्षोभों की। इनकी उत्पत्ति है भूमध्य सागर में होती है। पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है। वहां से ये ईरान, इराक होते हुए चलते चलते अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर अपने उत्तर पश्चिम भारत में एंटर होते हैं और यहाँ पे शीतकाल में बरसात करते हैं। फिर मावट है, वो शीतकाल में होती है, ये तो अपन ने पढ़ ही लिया। मावट क्या होती है, शीतकाल में होने वाली बरसात है, उसी को मावट बोलते हैं। रबी की फसल के लिए फायदेमंद होती है, ये भी अपन जान चुके हैं। मावट है वो सबसे अधिक है, वो जनवरी के माह में सर्वाधिक होती है। मावटा होता है वो जनवरी का पीक होता है, इस मौसम का शीतकाल का पीक होता है एक तरह से, इस दौरान मावटा ज़्यादा होता है। शीतकालीन चक्रवात है वो राजस्थान में पश्चिम से पूर्व की ओर एंटर होते हैं, ये भी अपन ने पढ़ ही लिया, क्योंकि वो पैटर्न उनका सेम रहता है। भूमध्य सागर से चल करके इस टाइप से पश्चिम वाले पार्ट में पहुंचेंगे। और इस समय के आधार पे सर्वाधिक आर्द्र न्यूनतम शुष्क महीने हैं का अगर देखें तो सबसे आर्द्र या न्यूनतम शुष्क जो होगा महीना वो जुलाई और अगस्त का होगा। इसी प्रकार न्यूनतम में अगर देखें तो वो सबसे कौन सा, यहाँ पे अप्रैल मार्च का महीना होगा, जिसमें सबसे कम बरसात होगी। सबसे अधिक बरसात है जुलाई अगस्त में होगी। तो राजस्थान में सबसे आर्द्र महीना देखें तो जुलाई अगस्त का होगा। सबसे शुष्क महीना देखें अगर जहाँ पे बरसात नहीं होती है तो मार्च अप्रैल में बरसात नहीं होती है। सबसे गर्म महीना कौन सा होगा तो वो सबको पता है, जून है, जून में होगा। सबसे ठंडा महीना कौन सा होगा, सबसे ठंडा महीना जनवरी होगा। सबसे गर्मी में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात है वो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, ये अपन को वैसे भी पता है। तो 21 जून को। सर्दियों में सबसे छोटा दिन, सर्दी में सबसे छोटा दिन कौन सा होगा, वो 22 दिसंबर का दिन छोटा होता है। इसके बाद में दिनों की अवधि है वो बढ़ने लग जाती है। सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ कहाँ, ये अपन पढ़ चुके हैं, गंगानगर में आती है। न्यूनतम आंधी वाला जिला वो भी पढ़ चुके हैं, झालावाड़ है। सर्वाधिक वज्र तूफान वाला जिला वो भी झालावाड़ है। जब ये आंधी मतलब रेनी सीजन में, बरसात के टाइम में वहाँ पे बरसात जब होती है तो वो तूफान बरसात होती है, कई बार उसको वज्र तूफान कहते हैं। न्यूनतम वज्र तूफान वाला गंगानगर। सबसे आर्द्र जिला झालावाड़, सबसे आर्द्र जिला राजस्थान का। सबसे अधिक वर्षा वाला जिला भी है ये। सबसे अधिक औसत वर्षा वाला स्थान है वो तो होगा माउंट आबू। इस गलती मत करना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं। जिला है सबसे अधिक बरसात वाला वो तो होगा जैसे कौन सा, झालावाड़। आर्द्र जिला, सबसे आर्द्र जिला या सबसे अधिक बरसात भी यहीं पे होती है, लेकिन जिला है वो। और माउंट आबू है वो क्या है, स्थान है। तो स्थान है, सबसे आर्द्र स्थल होगा वो तो माउंट आबू होगा। कहाँ पे है, सिरोही में। सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा हो जाएगा, वो झालावाड़ होगा। लेकिन सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है वो माउंट आबू सिरोही का होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एक तो होता है स्थान और एक होता है जिला, तो दोनों में डिफरेंस है। सबसे न्यूनतम वर्षा या सबसे कम वर्षा वाला स्थान
स्थान की बात करेंगे या जिले की, तो वो स्थान तो हो जाएगा सम जैसलमेर में, और जिला भी जैसलमेर ही होगा। सबसे अधिक वर्षा वाला संभाग की बात करें तो वो कोटा संभाग होगा। झालावाड़ भी किस में आता है? कोटा में आता है, तो कोटा संभाग होगा। ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें थी, एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। न्यूनतम संभाग, न्यूनतम वर्षा वाला संभाग की बात कर रहे हैं जिलों के बाद में, तो वो जोधपुर होगा। जैसलमेर में कम होती है, वेस्टर्न भाग में है, तो जोधपुर में भी कम होगी, तो संभाग के हिसाब से जोधपुर हो जाएगा। सबसे शुष्क जिला है वो जैसलमेर होगा। ड्राई जिला जैसलमेर होगा, सबसे कम बरसात वाला है तो शुष्क हो जाएगा। सर्वाधिक शुष्क स्थान की बात करें, जिला अलग चीज़ है, स्थान अलग है, तो वो कौन सा हो जाएगा? फलोदी सबसे शुष्क स्थान होगा, यहाँ पे सबसे कम बरसात होती है। सर्वाधिक तापमान वाला जिला, सबसे गर्म जिला वो चूरू होगा, और सबसे ठंडा जिला भी कौन सा होगा? वो चूरू होगा। यहाँ पे क्या होता है? गर्मी में अधिकतम तापमान यहीं दर्ज होता है ना। गर्मी में तापमान क्या होता है? सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है। कितना हो जाता है? 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। और शीतकाल में क्या होता है? माइनस। शीत में क्या होता है? शीत में यहाँ पे तापमान कितना चला जाता है? माइनस में चला जाता है, माइनस हो जाता है, माइनस में चला जाता है, -1 डिग्री, इस टाइप से माइनस दर्ज डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे ठंडा, सबसे गर्म स्थान या जिला होगा तो वो कौन सा होगा? चूरू हो जाएगा। गर्म स्थान की बात करेंगे तब फलोदी होगा, जिले के हिसाब से चूरू होगा। जिला ठंडा और गर्म दोनों चूरू में होगा। स्थान की बात करेंगे तो फलोदी होगा। सबसे ठंडा स्थान की बात करेंगे, गर्म में तो फलोदी, सबसे ठंडे में माउंट आबू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, इस वजह से। सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वो होगा चूरू। जैसलमेर में दिन का तापमान जैसे कई बार क्या होता है? 50 डिग्री तक चला जाएगा। रात का बिल्कुल क्या है कि बिल्कुल रेतीला क्षेत्र है, तो रात को क्या हो गया? बिल्कुल ही कम हो जाएगा, 5 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री हो जाता है, मान लो 9 डिग्री हो गया। तो ये क्या होता है? इस टाइप से यहाँ पे टेम्परेचर है वो दैनिक तापांतर तो कहाँ पे होगा? जैसलमेर में। और वार्षिक तापांतर है वो कहाँ पे होगा? यहाँ पे चूरू में। तो ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें थी तापमान से जुड़ी हुई थी। ये पवनों के कुछ नाम दिए गए हैं जो यहाँ पे अपने साल भर में अलग अलग टाइम में चलती है। स्थानीय नाम भी है एक तरह से। सिली का मतलब है पौष माह में चलने वाली ठंडी हवा होती है। ये किस प्रकार की हवा है? कोल्ड हवा है, बिल्कुल ठंडी चिल्ड हवा होती है कि आज तो सिली चल रही है, इस टाइप से। पौष माह मतलब जनवरी के टाइम में चलती है, जनवरी फरवरी इस टाइम में। तवा एक पवन का नाम है जो ज्येष्ठ माह में, जेठ के महीने में चलती है। किस प्रकार की हवा है? गर्म हवा है, गर्म हवा है ये कोल्ड थी। ये हवा पुरवैया का अपन देख ही चुके हैं। ये किस प्रकार से? बरसात कराने वाली, बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो हवाएं होती है उसको पुरवाई बोलते हैं अपने यहाँ पे। बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आती हैं उनको क्या बोलते हैं? पुरवाई, बंगाल की खाड़ी। और ये क्या करती है? खाड़ी से, और ये क्या करती है? ये बरसात कराती है। तो पुरवाई बरसात कराने वाली। एक झाला वर्ड यूज किया जाता है, वाष्प कणों के साथ चलने वाली लू होती है। लू के साथ कभी कभार क्या होती है? बरसात जब हो जाती है तो इसको जालान बोला। धराऊ, उत्तर दिशा से आने वाली हवाओं को धराऊ बोलते हैं। पच्छू, पश्चिम दिशा से आने वाली, ये स्थानीय नाम है, इतना कोई ज़्यादा नहीं है। सूर्या, उत्तर पश्चिम से चलने वाली हवा को राजस्थान में अरडाव, भयंकर आवाज़ के साथ। आपने यहाँ पे बोला जाता है ना स्थानीय भाषा में या स्थानीय बोली में कि ये जैसे अरडाव है, तो उस हिसाब से अरडाव मतलब भयंकर आवाज़ के साथ तेज़ गति से चलने वाली हवा होती है, उसको बोला जाता है। अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान के। ये सारी अपन ने सीजन पढ़ लिए कि अलग अलग सीजन में कैसे यहाँ पे जलवायु कंडीशन होती है, मौसम की कंडीशन होती है, कैसे मौसम बदलता है, किस टाइप के तापमान होता है, किस प्रकार वर्षा वगैरह होती है, सारी चीज़ें अपन ने देख ली। अब अपन पढ़ेंगे जलवायु प्रदेश। तो राजस्थान के जलवायु प्रदेश को देखेंगे। उसमें एक तो सामान्य जो वर्गीकरण है अपना वो पढ़ेंगे, और साथ ही साथ कोपेन का जो कि फेमस वर्गीकरण है वो पढ़ेंगे। ये 2 वर्गीकरण है, दोनों से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। जलवायु प्रदेश से तात्पर्य क्या है? मतलब किसी देश को या प्रदेश को या राज्य को अलग अलग जलवायु दशाओं के आधार पे अपन क्या करते हैं? बांट देते हैं। जैसे जैसलमेर में जाएंगे तो गर्मी का मतलब ज़्यादा मिलेगी, इसी प्रकार वहाँ पे माउंट आबू चले जाएंगे तो अपन को क्या होगा? गर्मी कम मिलेगी। तो इसके आधार पे मतलब चेंज हुआ, मौसम वहाँ पे चेंज हुआ, जलवायु कंडीशन चेंज हुई, उसके आधार पर अपन किसी प्रदेश को, क्षेत्र को, देश को क्या करते हैं? बांट देते हैं अलग अलग प्रदेश के हिसाब से, जलवायु के आधार पे, जलवायु के तत्वों के आधार पे, उस हिसाब से जलवायु प्रदेश बन जाए। तो राजस्थान को अपन कितने पार्ट में बांटेंगे? 5 भागों में बांटेंगे। जलवायु दशाओं के आधार पे राजस्थान को अपन कितने भागों में बांटेंगे? 5 प्रकार में बांटेंगे। कौन कौन सा? एक शुष्क जलवायु, शुष्क दशाएं मिलेगी
वहाँ इस प्रकार की जलवायु, फिर अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु, फिर उप आर्द्र प्रकार की जलवायु, आर्द्र प्रकार की जलवायु और अति आर्द्र प्रकार की जलवायु। ये 5 प्रकार में राजस्थान को बांटेंगे। इनको अगर मैप के माध्यम से देखें तो ये जैसे ये आपका इसको अपन देखेंगे तो शुष्क दशाएं हैं वो सबसे ज़्यादा इधर वाले पार्ट में मिलेगी। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर वाला जो एरिया है इसको अपन 1 नंबर बोलेंगे। इसको नंबरिंग के हिसाब से देख लेते हैं अपन, समझने के हिसाब से सिर्फ। फिर ये वाला बीच वाला जो एरिया है इस प्रकार वाला, इसको अपन 2 नंबर देंगे। यहाँ पे इस प्रकार की कंडीशन मिलेगी अर्ध शुष्क। फिर इधर अपन आगे चलेंगे तो उप आर्द्र हो जाएगा, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट है वो उप आर्द्र जलवायु वाला इस टाइप से हो जाएगा। ये 3 नंबर में उप आर्द्र हो जाएगा इधर वाला। फिर आर्द्र टाइप की जलवायु कंडीशन हो जाएगी इस प्रकार से, इधर वाले में 4 नंबर इस प्रकार से, और ये वाला है वो 5 नंबर बच जाएगा जो अति आर्द्र में आ जाएगा एक तरह से। यहाँ वाला कुछ हिस्सा यहाँ वाला आ जाएगा इस प्रकार से 5 नंबर में। तो ये इस प्रकार की कंडीशन बनेगी। इसको समझने के हिसाब से बाकी डिटेल में अभी अपन आगे देखेंगे। तो ये मैप के माध्यम से इस प्रकार से अलग अलग पार्ट बन जाएंगे। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे कंडीशन कैसे बनती है, किस टाइप से अलग अलग जलवायु प्रदेश की क्या क्या विशेषताएं होती है वो देखेंगे। पहला अपना था शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क मतलब ड्राई क्लाइमेट कंडीशन यहाँ पे मिलेगी। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे जिले या उसका वितरण या उसका विस्तार देखें तो कौन कौन से जिलों में है इसका विस्तार या वितरण। तो जैसलमेर में, दक्षिणी गंगानगर का कुछ हिस्सा, बीकानेर, हनुमानगढ़, उत्तरी जोधपुर, जोधपुर का फलोदी तहसील, ये वाला जो एरिया है वो किस प्रकार की कंडीशन रखता है, शुष्क जलवायु दशाएं रखेगा, शुष्क जलवायु दशाएं रखेगा। तो औसत वर्षा वहाँ पे कितनी होती है, 10 से लेकर के 20 सेंटीमीटर, अर्थात शुष्क है तो बरसात कम होगी, इसीलिए शुष्क कहलाएगा। शीत ऋतु में जो होता है यहाँ पे तापमान वो चला जाता है 10 डिग्री से लेकर के 17 डिग्री के बीच में तापमान रहता है, अर्थात तापमान कम रहता है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे गर्मी में यहाँ तापमान है वो 35 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री के बीच में पहुँच जाता है, अर्थात तापमान अधिक रहता है। शीतकाल में ठंड ज़्यादा पड़ती है, गर्मी में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ये यहाँ की विशेषता है। वनस्पति तापमान की कंडीशन पड़ी, फिर वनस्पति की कंडीशन देके यहाँ पे पेड़ पौधे कैसे मिलते हैं, तो वो मरूदबिद टाइप के पेड़ पौधे मिलेंगे। किस प्रकार के, जैसे कैक्टस टाइप के हो गया, या फिर कोई कंटीली झाड़ी मिलेगी, कंटीली झाड़ी मिलेगी। तो कैक्टस हो गया, कंटीली झाड़ी मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि तापमान अधिक है, पानी की कमी है, बरसात नहीं होती है। तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे होंगे वो क्या करेंगे, उनके कांटे टाइप की पत्तियाँ होगी, कांटे टाइप की पत्तियाँ होगी, मरूदबिद वो कहलाएंगे, मरूदबिद टाइप की वनस्पति होगी। और वो क्या होती है कि कांटे टाइप की पत्तियों के पीछे रीजन है, क्यों होती है इस प्रकार की पत्तियाँ, ताकि उनको वाष्पोत्सर्जन है वो कम से कम करना पड़े और वो इस कंडीशन में अपने आप को बनाए रह सकते, उनका अस्तित्व बना रहेगा। तो यहाँ पे वनस्पति जो मिलेगी वो मरूदबिद, मरुभूमि में मिलने वाली वनस्पति। यहाँ पे एक विशेषता या अन्य विवरण में अपन देखें तो क्या है, बालू का स्तूप। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, टीले पाए जाते हैं, और न्यूनतम पीने का पानी यहाँ पे बहुत ही कम होता है। अब तो हालांकि नहर वगैरह पहुँच गई है, तो सैंड ड्यून, बालू का स्तूप या रेत के टीले, ये यहाँ की विशेषता हो जाएगी। बालू का स्तूप यहाँ पे पाए जाते हैं। तो शुष्क जलवायु प्रदेश मतलब राजस्थान के पश्चिम वाला, सुदूर पश्चिम वाला पार्ट शुष्क में आएगा। फिर अर्ध शुष्क में इसको अपन इस टाइप से भी देख सकते हैं, 25 मतलब ये जो रेनफॉल है ना दे रखा है 10 से 20 सेंटीमीटर। तो अभी अपन ने पीछे देखा, वो आसानी से आपके समझ में भी आ जाएगा। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अपन ने बनाई थी ना अभी पहले, समवर्षा रेखा के पश्चिम वाला भाग, इसको आप शॉर्ट में इस टाइप से देख सकते हैं कि ये कंडीशन कहाँ मिलेगी, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम वाला भाग है, वहाँ पे इस प्रकार की कंडीशन मिलेगी, शुष्क जलवायु मिलेगी। दूसरा है अपना अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी चेंज होगी,
तो इसको अपन क्या कहेंगे, अर्ध शुष्क कहेंगे। वो शुष्क था, बरसात वगैरह कम होती थी, टेम्परेचर ज़्यादा था, इस प्रकार की कंडीशन थी। तो यहाँ पे कुछ कुछ बरसात वगैरह बढ़ जाएगी। तो ये है उसके उसी से जुड़ा हुआ उसके पास वाला ही एरिया है, लेकिन थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पाली, जालोर, जोधपुर, नागौर, ये वाला जो बेल्ट है वो अर्ध शुष्क में आएगा। ये वाला बेल्ट है वो अर्ध शुष्क में आएगा। इसको अगर मैप के माध्यम से देखें तो ये जैसे ये आपका इस टाइप से राजस्थान का मैप हुआ। यहाँ पे अगर इसको देखें तो ये वाला बेल्ट है वो ये वाला होगा इस प्रकार से। ये वाला जो बीच वाला बेल्ट है ना, ये वाला बेल्ट होगा इस प्रकार से, यह वाला, ये जो बेल्ट है ये वाला इस प्रकार। यहाँ पे जो ये मैंने इस टाइप से लाइनें जो दिखाई है ना, ये वाला, ये वाला जो बेल्ट है वो ये हो जाएगा एक तरह से अर्ध शुष्क प्रदेश। इसमें जिले कौन से होंगे, इधर से गंगानगर, हनुमानगढ़, फिर थोड़ा सा बाड़मेर का भी कुछ हिस्सा लगेगा, यहाँ पे थोड़ा ही लगेगा, पूरा इसमें नहीं आएगा। फिर बीकानेर का कुछ हिस्सा यहाँ पे इस टाइप से, बीकानेर का कुछ हिस्सा लगेगा इस टाइप से, पूरा बीकानेर इसमें नहीं आएगा, कुछ हिस्सा लगेगा। फिर चूरू इसमें आएगा, झुंझुनू का कुछ हिस्सा आएगा, सीकर आ जाएगा, पाली, जालोर, जोधपुर और नागौर, ये पूरी तरह से इसमें आएंगे। तो ये वाला है अर्ध शुष्क कहलाएगा। इधर 25 सेंटीमीटर, पश्चिम वाले पार्ट में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और इधर 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा या अरावली का पश्चिमी ढाल है, उनके बीच में इस प्रकार की कंडीशन मिलेगी। यहाँ पे इस प्रकार की कंडीशन मिलेगी। तो इसको इस टाइप से यहाँ तक भी अपन बढ़ा सकते हैं और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यह इस प्रकार की कंडीशन मिलेगी। बरसात कितनी होती है, 20 से लेकर के 40 सेंटीमीटर के बीच में बरसात होगी। कितनी बरसात होगी, 20 से लेकर के 40 सेंटीमीटर के बीच में। तापमान की बात करें तो शीत ऋतु में 10 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी का मौसम जो होता है उसमें गर्मी में तापमान है वो क्या होगा, यहाँ पे 32 से लेकर के 45 डिग्री। वहाँ पे क्या था, वहाँ ज़्यादा था तापमान, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा उससे कुछ कम होगा। किस प्रकार की वनस्पति मिलेगी, तो वनस्पति मिलेगी यहाँ पे स्टेपी प्रकार की वनस्पति मिलेगी। स्टेपी प्रकार के जिसमें क्या है, ये धोंक है, बबूल है, खींप है, रोइडा है, खेजड़ी है, सेवन घास वगैरह है, ये इस प्रकार की वनस्पति यहाँ पे मिलेगी। तो ये खेजड़ी मुख्य वृक्ष हो जाएगा, कौन सा, खेजड़ी। रोइडा मिलेगा, इसके अलावा बबूल वगैरह मिल जाएगा, कीकर वगैरह ये मिलेंगे। ये इस प्रकार की वनस्पति होगी। इस क्षेत्र की विशेषता क्या है, इस क्षेत्र की विशेषता ये, वहाँ पे जैसे पहले वाले की क्या विशेषता थी, सैंड ड्यून, बालू का स्तूप ज़्यादा मिल रहे थे। यहाँ की विशेषता क्या होगी, यहाँ पे खारे पानी की झीलें मिलेगी। क्या विशेषता होगी, खारे पानी की झीलें मिलेगी। कौन कौन सी झीलें हैं यहाँ पे, जैसे सांबर, डीडवाना, लोणकरणसर, पचभद्रा, है ना। तो इस प्रकार से खारे पानी की झीलें इस वाले बेल्ट में मिलेगी। तो ये इसकी विशेषता होगी। अब तीसरा है वो है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। उप आर्द्र में ये वाला, उप आर्द्र का मतलब है ये वाला बेल्ट इधर वाला, इसमें जयपुर, अजमेर, पाली का थोड़ा बहुत हिस्सा, जालोर का कुछ हिस्सा, सिरोही, भीलवाड़ा, टोंक, ये वाला। तो इसको अपन इस टाइप से यहाँ पे पैरेलल देखेंगे अगर, तो ये इस प्रकार से चलेगा। ये वाला जो बेल्ट है ये वाला इस प्रकार, तो ये वाला जो बेल्ट है वो क्या कहलाएगा, उप आर्द्र। ये उप आर्द्र कहलाएगा। ये वाला जो है वो उप आर्द्र कहलाएगा। ये वाला ये उप आर्द्र प्रदेश कहलाएगा। यहाँ की जो कंडीशन होगी, बरसात कितनी होगी है, वहाँ से बढ़ती जाएगी। जैसे पिछले में कितनी थी, 20 से 40, तो यहाँ पे 40 से 60 हो जाएगी। जैसे जैसे अपन ने अभी पहले बात की ना, रेनफॉल, वर्षा का वितरण देखा था राजस्थान में, तो इधर अपन जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं तो बरसात है वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे रेनफॉल कितना होगा, 40 से लेकर के 60 सेंटीमीटर तक बरसात होगी। फिर शीत ऋतु में तापमान की बात करें तो 12 से लेकर के 18 डिग्री तक तापमान मिलेगा शीतकाल में। ग्रीष्म काल में तापमान है वो कितना रहेगा, 28 से 32। जैसे जैसे गर्मी भी यहाँ पे इधर आगे बढ़ेंगे तो कम होती जाएगी और इधर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो गर्मी ज़्यादा होगी, तापमान भी इसी प्रकार बदलेगा। फिर यहाँ पे वनस्पति किस प्रकार की मिलती है, तो पतझड़ी वनस्पति मिलेगी, पतझड़ी वन मिलेंगे, जो क्या करते हैं, गर्मियों में अपने पत्ते गिरा देते हैं,
ताकि उनको वाष्पोत्सर्जन है कम करना पड़े, नमी उनमें बनी रहे और वो अपने आप को बना के रख ले। वृक्षों में बात देखें तो कौन सा, आम मिलेगा, नीम मिलेगा, आंवला का पेड़ मिलेगा, खेर है, बेहड़ है, इस प्रकार के वनस्पति मिलेगी। तो यहाँ पे ये तीसरा अपना जलवायु प्रदेश था उप आर्द्र जलवायु, जो कहाँ पे मिलेगा, उस वाले बीच वाले पार्ट में, जयपुर, अजमेर, ये उधर सिरोही, भीलवाड़ा, टोंक, अलवर वाला जो बेल्ट है वहाँ पे। अगला जो अपना पार्ट है वो है 4 नंबर जलवायु प्रदेश में, चौथा नंबर का आर्द्र जलवायु प्रदेश। कहाँ पे, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, टोंक, बूंदी, चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर, भरतपुर वाला बेल्ट। इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं, वापस अपन मैप में और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये वाला बेल्ट है वो यहाँ पे रहेगा एक तरह से, ये मतलब इस टाइप से यहाँ पे रहेगा, इस प्रकार से। यहाँ वाला, ये वाला जो बेल्ट है ना, ये वाला, इस वाला को अपन कहेंगे ये वाला बेल्ट, ये अति आर्द्र में आ जाए, मतलब सॉरी ये वाला, ये इसको आप इस टाइप से देखिएगा। और ये वाला जो रहेगा वो ये वाला, ये जो बेल्ट है इसमें आर्द्र प्रदेश में ये वाला आएगा। इसको अपन इस टाइप से दिखा सकते हैं, अलग सा टाइप से, आपको समझ में भी आ जाएगा, ये वाला। और ये वाला अलग है, इसको अपन वापस इस टाइप से दिखा देते हैं। तो अति आर्द्र 5वां हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मिलेगा, और थोड़ा सा एक हिस्सा यहाँ पे भी आएगा, इसमें अति आर्द्र में यहाँ भी आएगा, ये सिरोही वाला बेल्ट है वहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ की कंडीशन में देखें तो बरसात कितनी है, 60 से 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। शीत ऋतु में तापमान है वो 14 से लेकर के 17 डिग्री तक रहता है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान है 32 से 34। वन किस प्रकार के, सघन पतझड़ वाले वन है। किस प्रकार के वन है, सघन पतझड़ वाले वन मिलेंगे। आम मिलेगा, उसमें बेर की झाड़ी मिलेगी, इमली मिलेगी, तेंदू मिलेगा, टिमरू मिलेगा, शहतूत मिलेगा, शीशम टाइप के पेड़ मिलेंगे। तेंदू से क्या होता है, तेंदू पत्ते से बीड़ी बनती है। तेंदू का जो पत्ता होता है क्या बनती है, उससे बीड़ी बनती है। तो ये वहाँ पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेंगे ये इस प्रकार के पौधे, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर और भरतपुर वाले एरिया में। तो ये वाला जो एरिया है वो कहलाएगा आपका आर्द्र जलवायु प्रदेश। बरसात कितनी होती है, 60 से लेकर के 80 सेंटीमीटर के बीच में। और लास्ट अपना जो जलवायु प्रदेश है वो अति आर्द्र वाला रहेगा। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश जो झालावाड़, कोटा का कुछ हिस्सा और आबू पर्वत वाला, सिरोही वाला हिस्सा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ वाला, अर्थात ये साउथ वाला। यहाँ पे जैसे झालावाड़, कोटा को कुछ हिस्सा, फिर ये प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और इधर ये सिरोही वाला, ये साउथ वाला पार्ट है। राजस्थान का सबसे दक्षिण वाला पार्ट है वो किस में आएगा, अति आर्द्र में आएगा। यहाँ पे रेनफॉल कितना होता है, 80 से लेकर के 150 सेंटीमीटर के बीच में। 80 से लेकर के 150 सेंटीमीटर बरसात होती है। शीत ऋतु में तापमान है वो 14 से लेकर के 18 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्रीष्म ऋतु या गर्मी में यहाँ तापमान है वो 26 से 32। देखिए ध्यान देने जैसी चीज़ है, रेनफॉल और तापमान है, जैसे जैसे अपन पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहे हैं वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और उधर जाएंगे तो तापमान और ये रेनफॉल है वो बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे सदाबहार वनस्पति मिलते हैं। किस प्रकार की वनस्पति मिलेगी, आर्द्र। आर्द्र का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे रेनफॉल कितना है, 80 से लेके 100 से 150 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। अब जब ज़्यादा बरसात होगी तो पेड़ पौधे क्या होंगे, सदा हरे भरे रहेंगे। तो किस प्रकार की वनस्पति मिलेगी, सदाबहार वनस्पति मिलेगी, जिसमें क्या होगा, बांस मिलेगा, बांसवाड़ा में जामुन का पेड़ मिलेगा, आम है, शहतूत है, सागवान के वन मिलेंगे। कहाँ पे, बांसवाड़ा में। तो बांसवाड़ा में सागवान के वन मिलेंगे। महुआ का पेड़ मिलता है, महुआ, जिसके पे इस पेड़ से क्या बनाई जाती है, महुआ की एक महुड़ी शराब बनती है। आदिवासी लोग वगैरह इससे शराब बनाते हैं, तो इससे शराब बनाते हैं, महुआ से शराब बनती है। इसके जो फूल वगैरह आते हैं, इसके फल जो लगते हैं, उससे एक देसी शराब बनती है। आदिवासी लोग पी के मस्त रहते हैं इसी को। तो ये जलवायु प्रदेश थे अपने, जिनको अपन ने पढ़ा है, 5 जलवायु प्रदेश थे।
इनको अपन ने देख लिया कैसे यहाँ पे तापमान रहता है शीतकाल में, ग्रीष्मकाल में कितनी रेनफॉल होती है, किस प्रकार की वनस्पति मिलती है। इसके अलावा कोई विशेष विशेषता थी तो वो भी अपन ने साथ में देखी है। जैसे पश्चिम वाला जो शुष्क था वहाँ पे क्या है, रेत के टीले मिलते थे। बीच वाला जो था अर्ध शुष्क वाला, उसमें क्या है, जैसे जोड़ वगैरह शेखावाटी क्षेत्र में वो नमकीन झीलें मिलती है, वो हो गया। इस प्रकार की अन्य विशेषताओं को भी अपन ने साथ में देखा है। अब अपन कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसको देखेंगे। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसको देखेंगे। कोपेन ने क्या किया है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को देखेंगे। कोपेन ने क्या किया है, जैसे कोपेन ने 4 जलवायु प्रदेशों में राजस्थान को बांटा है। 4 जलवायु प्रदेशों में राजस्थान को बांटा है। कोपेन एक जलवायु विज्ञानवेता थे, भूगोलवेता थे। जलवायु के बारे में इन्होंने अध्ययन किया और पूरी विश्व की जलवायु को इन्होंने अलग अलग तरीके से बांटा है। इंडिया की जलवायु को भी उसमें शामिल हुआ है, तो अपन राजस्थान को उसके रेफरेंस में देखेंगे। और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कोपेन का बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम में। तो अपन कोपेन के जलवायु वर्गीकरण है, कोपेन का जो जलवायु क्लासिफिकेशन है उसको आसानी से समझ लेते हैं। और अपन ने पहले पढ़ लिए सामान्य जो वर्गीकरण है उसको देख लिया, उसमें अपन ने राजस्थान को 5 भागों में बांटा, लेकिन कोपेन मोदे ने 4 हिसाब से बांटा। 4 हिसाब से अपन देखेंगे तो कौन कौन सा है, पहले नाम लिख लेते हैं, फिर अपन को मैप के माध्यम से अपन देखेंगे। पहला जो पार्ट है वो है, जैसे अपन इधर से ही चलेंगे ताकि अपन को समझने में आसानी रहे, पहले समझा वैसे ही। तो उसको शॉर्ट में इन्होंने कुछ वर्ड यूज किए हैं, जैसे BWHW, ये वर्ड यूज किया BWHW जलवायु। फिर इसी प्रकार उन्होंने एक और वर्ड यूज किया है BSHW जलवायु। और इन ये जो संकेत है या जो ये अल्फाबेट यूज किए गए हैं इनका कुछ मीनिंग है, वो भी अपन देखेंगे आगे। फिर तीसरा जो है वो है CWG जलवायु। और चौथा और अंतिम है वो हो गया AW जलवायु। तो कोपेन के हिसाब से राजस्थान में को 4 पार्ट में बांटा गया है। और इनकी जो जलवायु वर्गीकरण का आधार है वो रेनफॉल और तापमान, वर्षा और तापमान और वनस्पति के आधार पे इन्होंने बांटा है। तो वो अपन देखेंगे। अपन को ये वर्ड ऐसे ही याद करने पड़ेंगे और कई बार एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछा जाता है। अभी जो कुछ दिनों पहले RS का एग्जाम हुआ था 2021 का, उसमें एक ये पूछा हुआ था BSHW से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये एक क्वेश्चन इस टॉपिक से होता ही होता है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से। अब अपन को मैप में ड्रॉ करके देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। और अपन पहले क्या है कि सामान्य वर्गीकरण पढ़ ही चुके हैं, वहां पे 5 पार्ट थे, यहाँ पे 4 है। फर्क थोड़ा सा आएगा हल्का सा एक का, और वो अपन क्या होगा कि किसी में मिक्स हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो एरिया बढ़ जाएगा उस हिसाब से। तो मैप के माध्यम से ड्रॉ करके देखेंगे, आसानी से अपने समझ में आ जाएगा। और वो पहले की कंडीशन अपन पढ़ ही चुके हैं कि कैसे पश्चिम में अलग कंडीशन थी, तापमान कैसे था, रेनफॉल कैसा था, वनस्पति कैसा था। और इन्हीं तीनों के आधार पे, तापमान, वनस्पति, रेनफॉल के आधार पे ही ये वर्गीकरण है। तो वो उसको जब आपस में जोड़ के देखेंगे तो चीज़ें समझ में आती जाएगी। ये वाला जो बेल्ट है, ये पहला वाला, अपन सबसे पहले इसको देखते हैं, BWHW वाला। तो एक्चुअली ये जैसलमेर, बाड़मेर का थोड़ा सा हिस्सा और बीकानेर का कुछ हिस्सा, बीकानेर का कुछ हिस्सा, ये इस तरफ से एक तरह से ये यही वाला पार्ट है जिसको अपन ने 1 नंबर देंगे। इसको अपन शॉर्ट में यहाँ पे लिख भी सकते हैं BWHW। ये BWHW जलवायु है, वो ये वाला एरिया है। एरिया के हिसाब से देखें, अगर एरिया के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा सा हिस्सा बीकानेर का, फिर यहाँ पे जैसलमेर लगभग पूरा है, बाड़मेर का कुछ हिस्सा और थोड़ा सा जोधपुर की फलोदी तहसील वाला हिस्सा। तो ये वाला इसके पैरेलल यहाँ से जो ये चलेगा इस टाइप से, वो वाला पूरा का पूरा हिस्सा कौन सा हो जाएगा, दूसरा नंबर का। ये दूसरा नंबर का आपका हो जाएगा। दूसरे में क्या है, BSHW। तो ये जो जलवायु कंडीशन है वो यहाँ पे हो जाएगी इस प्रकार से, ये दूसरा नंबर का हो जाएगा। तीसरा जो है वो इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से तीसरा हो जाएगा, ये तीसरा नंबर का ये हो जाएगा, जिसको इन्होंने कोपेन मोदे ने नाम दिया है CWG
CWG जलवायु। और चौथा ये बचा हुआ है, ये चौथा हो जाएगा आपका, चौथा वाला, जिसको इन्होंने नाम दिया है AW। ये ड्रॉ करने में हल्का सा ज़रूर थोड़ा ऊपर नीचे, लेकिन अपन जब पढ़ेंगे ना तो वो अपन एग्जैक्ट आ जाएगा उसमें, अपन डिस्ट्रिक्ट वगैरह कौन कौन से आते हैं वो चीज़ें। तो ये मोटा मोटी समझने के हिसाब से था कि सबसे पश्चिम वाला पार्ट है जहाँ पे सबसे कम रेनफॉल वगैरह होती है, वनस्पति सबसे कम मिलती है, तापमान वगैरह अधिक मिलता है, वहाँ पे कौन सा है, BWHW। जैसलमेर, बाड़मेर का कुछ हिस्सा, जोधपुर की फलोदी तहसील, बीकानेर का कुछ हिस्सा इसमें आएगा। दूसरा ये है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इधर बीकानेर का कुछ हिस्सा, नागौर, जोधपुर, पाली वाला कुछ हिस्सा, जालोर, सिरोही वगैरह। ये सिरोही का थोड़ा सा ही पार्ट आएगा, वो जो पहाड़ी एरिया है वो नहीं आएगा। ये वाले जालोर वगैरह ये इसमें आ जाएंगे BSHW में। फिर ये पूरा का पूरा पूर्वी मैदान है जो अपन ने पढ़े थे ना, प्रादेशिक प्रदेश, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश, उसमें ये जयपुर संभाग वगैरह, फिर इधर का जैसे कोटा संभाग वाला उत्तर वाला पार्ट है, भरतपुर संभाग वगैरह, ये पूरे के पूरे किस में आ जाएंगे, CW मैदानी प्रदेश है। फिर ये इधर वाला साउथ वाला पार्ट है, इसको अपन किस में लेंगे, ये AW में लेंगे। तो ये इस प्रकार इसको अपन देख सकते हैं। ये 4 जलवायु प्रदेश हो जाएंगे। अब अपन इनको डिटेल में देख लेते हैं कि किस में क्या है, तो अपन डिटेल में देख लेते हैं। जैसे अपन ने वहाँ पे ये 4 नंबर था AW जलवायु, इसका मतलब है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु सामान्य वर्गीकरण था, उसमें भी अपन ने पढ़ा, आर्द्र और अति आर्द्र पढ़ा। तो इन्होंने क्या अति आर्द्र नहीं करके क्या कर दिया है, आर्द्र ही कर दिया एक तरह से। AW का मतलब है आर्द्र जलवायु, जो जिसको अपन ने सामान्य में 2 में पार्ट में बांट दिया था, आर्द्र और अति आर्द्र। यहाँ पे अति आर्द्र नहीं होकर के किस में आ जाएगा, आर्द्र में ही आ जाएगा। तो यहाँ पे एरिड में आ जाएगा एक ही में। तो आर्द्र में क्या है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु कहाँ कहाँ पे है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ का कुछ हिस्सा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और सिरोही। सिरोही क्यों आता है, सिरोही वैसे तो पश्चिम वाले पार्ट में आ जाता है एक तरह से, पश्चिम दक्षिण वाले में, लेकिन यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है। माउंट आबू की जो भौगोलिक स्थिति है, पर्वतीय आकृति की वजह से यहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है। रेनफॉल कितना है, 80 से लेकर 90 सेंटीमीटर तक। वन किस प्रकार से, मानसूनी पतझड़ी वन होते हैं यहाँ पे। और किस प्रकार से वन होंगे, जैसे सागवान है ना, सागवान टाइप के वन यहाँ पे मिलेंगे। इस प्रदेश में शुष्क हवाएं चलेगी और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के मैदानों सवाना प्रदेश उससे समानता रखता है। ग्रीष्म ऋतु में भीषण गर्मी भी यहाँ पे पड़ती है। तो ये सागवान टाइप की वनस्पति मिलेगी। कहाँ पे है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर का दक्षिण वाला पार्ट, मतलब राजस्थान के सबसे दक्षिण वाला पार्ट में। मैप में भी अपन ने देखा था ना अभी, ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसकी बात कर रहे हैं, AW जलवायु प्रदेश, ये वाला। फिर अपन दूसरा देखेंगे, वो है अपना CWG, जिसको अपन ने वहां पे 3 नंबर दिया था। क्या नंबर दिया था, 3 नंबर दिया था। शुष्क शीत जलवायु प्रदेश। शुष्क शीत अर्थात शीतकाल में यहाँ पे बरसात नहीं होती है। शीतकाल है वो क्या होता है, शुष्क रहता है। कितना कहाँ पे है, अरावली का दक्षिण पूर्वी भाग, अरावली का दक्षिण पूर्वी भाग। अगर मैप में देखें तो ये इस प्रकार होगा, यहाँ पे ये वाला पार्ट CWG अरावली पर्वतमाला है ना, यहाँ पे ये अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला यहाँ पे इस टाइप से। तो इसके मतलब उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व वाला ये वाला पार्ट है वो इसमें आएगा, वो वाला पार्ट इसमें आ जाएगा, ये वाला CWG में। तो यहाँ पे अरावली पर्वत का दक्षिण पूर्वी उत्तरी पूर्व वाला पार्ट है, मतलब पूर्वी मैदानी प्रदेश को आप कह सकते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो, पूर्वी मैदान है वो इसमें मुख्यतः आते हैं। रेनफॉल कितना है, 60 से लेकर के 80 सेंटीमीटर तक होता है। शीत ऋतु में कुछ कुछ बरसात यहाँ पे होती है, जिसको अपन क्या कहेंगे, मावट बोलते हैं। अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले। तो शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से जो बरसात यहाँ पे होती है उसको मावट बोला जाता है, और जो क्या करती है, रबी की फसल के लिए फायदेमंद है। रबी फसल के लिए क्या है, गोल्डन ड्रॉप्स का काम करती है, गोल्डन ड्रॉप्स का काम करती है। फिर अपन दूसरे नंबर पे अपन ने लिखा था BSHW, अर्थात इसका मतलब है अर्धशुष्क। अर्धशुष्क में अपन ने पढ़ा था ना, 25 सेंटीमीटर से लेकर के 50 सेंटीमीटर, या अरावली के पश्चिम वाले ढाल है उनके बीच की जो जलवायु कंडीशन थी वो ये वाली है। तो ये कहाँ पे थी, वही बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जैसलमेर तो इसमें नहीं आएगा। तो ये वाला पार्ट है वो इसमें ये जिला आएंगे। इसको मतलब
SHW ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी RS में जस्ट पूछा है, तो बाड़मेर ही था उसमें कि बाड़मेर किस में आता है, तो बाड़मेर का मुख्य हिस्सा तो इसमें आता है, लेकिन मैंने बताया कि BW HW में भी बाड़मेर का थोड़ा सा हिस्सा आता है। तो यहाँ पे रेनफॉल कितना है, 20 से लेकर के 40 सेंटीमीटर। वनस्पति वन कैसे मिलेंगे, स्टेपी प्रकार के। शीत ऋतु क्या होती है, शुष्क होती है, अर्थात शीत ऋतु में बरसात नहीं होती है, कभी कभार थोड़ी बहुत बरसात होती है। और ग्रीष्म ऋतु में भी या गर्मी के मौसम में भी बरसात यहाँ पे नहीं होती है। कांटेदार झाड़ियाँ मिलेगी, कुछ घास मिलेगी, ये यहाँ की विशेषताएं हैं। कांटेदार झाड़ियाँ मिलेगी या फिर घास मिलेगी, ये यहाँ की वनस्पति की विशेषताएं हैं। अब जो लास्ट इसमें जो वर्गीकरण है वो रह जाता है BWHW, जिसको अपन ने वहाँ पे मैप में 1 नंबर दिया था, तो वो है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। ये मरुस्थलीय जलवायु होगी। जैसलमेर में मुख्य थे, बीकानेर का कुछ हिस्सा, बाड़मेर का थोड़ा सा हिस्सा, जोधपुर की फलोदी तहसील। तो ये किस प्रकार की जलवायु हो जाएगी, यहाँ पे मरुस्थलीय जलवायु हो जाएगी, शुष्क जलवायु कह सकते हैं। कहाँ पे, गंगानगर हनुमानगढ़ का मुख्यतः आप जैसलमेर याद रख लीजिएगा, पश्चिमी बीकानेर हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी जोधपुर अर्थात फलोदी जोधपुर का रेनफॉल कितना होता है, मुश्किल से 10 से 20 सेंटीमीटर। यहाँ वर्षा बिल्कुल ही कम होती है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक होती है, इसीलिए यहाँ पे जो पेड़ पौधे तो वैसे मिलते ही नहीं है, कुछ कांटीली वृक्ष किस प्रकार से, कंटीले या कैक्टस टाइप से मरूदभिद टाइप की वनस्पति मिलेगी। वनस्पति कैसी मिलेगी, वनस्पति यहाँ पे होगी मरूदभिद। जैसे कैक्टस मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, कांटेदार झाड़ी मिलेगी, कांटेदार झाड़ी मिलेगी, या कुछ घास मिलेगी जैसे सेवन घास वगैरह होती है ना, जैसलमेर वगैरह कांटेदार झाड़ियाँ, इस प्रकार की वनस्पति यहाँ पे मिलेगी। या फिर कुछ घास मिलेगी, तो घास में कौन कौन सी है, सेवन घास होती है वहाँ पे जैसलमेर में, धामन वगैरह, इस प्रकार से कुछ घास मिलेगी, और यहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे। तो ये कोपेन का वर्गीकरण था। कोपेन ने क्या किया है, 4 पार्ट में राजस्थान को बांटा है, 4 पार्ट में बांटा है। पहला कौन सा है, BWHW जलवायु प्रदेश, जो अर्थात एक तरह से शुष्क जलवायु या मरुस्थलीय जलवायु वाला पार्ट है, राजस्थान के सबसे पश्चिम वाला, सुदूर पश्चिम वाला पार्ट है। फिर दूसरा उन्होंने वर्गीकरण किया है, एक तरह से वो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, जिसको इन्होंने नाम दिया है BSHW जलवायु प्रदेश। और फिर पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है, मुख्यतः राजस्थान का मैदानी क्षेत्र है, जहाँ पे चंबल, बनास और माई नदियाँ बहती है, वहाँ वाला कौन सा हो जाएगा, CWG जलवायु प्रदेश। और चौथा जो जलवायु प्रदेश है वो हो जाएगा AW जलवायु प्रदेश, जिसमें मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ वाला हिस्सा, झालावाड़ का कुछ पार्ट और सिरोही वाला पार्ट आता है, जहाँ पे क्या है, अपन ने पढ़ा था ना जैसे सामान्य वर्गीकरण में अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, तो वो उन्होंने आर्द्र जलवायु प्रदेश का ही नाम है जो AW जलवायु प्रदेश है। ये कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण थे। तो इस क्लास में अपन ने राजस्थान की जलवायु को पढ़ा है। उसमें अपन ने जलवायु क्या होती है, जलवायु के तत्व क्या होते हैं, राजस्थान की जलवायु की विशेषता क्या है होती है वो देखिए। साथ ही साथ राजस्थान में जो सीजन होते हैं, 3 ऋतुएं होती हैं, उनको पढ़ा है अपन ने। उसमें कौन कौन सी क्या क्या विशेषताएं थी वो डिटेल में पढ़ा है। साथ ही साथ अपन ने राजस्थान के जलवायु का विभाग या जलवायु प्रदेश है उनको पढ़ा है। उसमें एक अपना सामान्य वर्गीकरण था जिसमें अपन राजस्थान को 5 पार्ट में बांट के देखा, और एक है वो कोपेन का जो फेमस जलवायु वर्गीकरण है, क्लाइमेट डिस्ट्रीब्यूशन का उनका सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, उसको देखा है, जिसमें उन्होंने 4 प्रकार से राजस्थान को विभाजित किया है। और चारों की कंडीशन वगैरह, टेम्परेचर कैसे रहता है, किस प्रकार की जलवायु है, किस प्रकार से वहाँ पे रेनफॉल होता है, कौन सी वनस्पति मिलती है, क्या विशेषताएं हैं, वो सब अपन ने देख लिया। 1-2 बार इस क्लास को आप देखेंगे, वापस अच्छे से देखेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि जलवायु का जो टॉपिक है हमेशा के लिए अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और कोई भी राजस्थान से जुड़ा हुआ कोई भी एग्जाम होगा जिसमें जलवायु से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग आराम से क्लिक कर जाएंगे, आराम से आप ऑप्शन को पहचान जाएंगे कि ये चीज़ है वो इस टाइप से इनसे इंटरलिंक हो रही है, इससे जुड़ी हुई है। तो इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।